प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से आए आपके पास जो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उस टॉपिक को हमने जो जहां तक छोड़ा था उसी से आगे बढ़ेंगे। टॉपिक से बात करें, जो हमने वर्टिकल मोशंस की बात करी थी, आज का टॉपिक हमारा एजेंडा आपने देख ही लिया है, इधर लिखा हुआ है कि हमें पढ़ना क्या है आज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एस्पेक्ट डिस्कशन करते हैं कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना तो है, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है, उस पर डिस्कशन तो हम करेंगे आगे जाके। लेकिन अभी तक जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स के जो पार्ट्स थे, जो हमारे बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस था, जो हमारे एग्जामिनेशन में होते हैं, उस तरह के सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया हमने कि हाँ बोर्ड में किस तरह डेरिवेशन आता है। जो हॉरिजॉन्टल सर्किल वाला पार्ट होता है, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन हमने देखा था, बैंकिंग की कहानी देखी थी, बैंकिंग में किस तरह का होता है, सर मिनिमम स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड होता है, उस सब सारे चीज को समझने के बाद अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मुझे अब उसका जो एक वाइड एप्लीकेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझना चाहें, जानना चाहें, तो क्या जानेंगे उसके लिए? तो हमें एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट्स होती है, करेक्ट ना? क्या होती है? हमें किसी चीज को समझने के लिए, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या डायनेमिक्स को समझने के लिए हमें उस चीज का प्रॉपर एग्जाम्पल जानना होता है। अब बोलोगे सर व्हाट इज द वर्टिकल मोशन, तो हमारे मन में दो तीन तरह के एग्जांपल्स आते हैं। मन में क्या, यही तो सच्चाई है। एग्जांपल्स ये होता है, अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर ऐसा सर्कुलर मोशन जो किसी प्लेन में होगा। प्लेन का मतलब क्या होता है? नॉट इन वन डायमेंशनल, नॉट इन सरफेस, इट इज आउट ऑफ द सरफेस, करेक्ट ना? अब सोचिए, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं जायंट व्हील का। आप लोग सब लोग बचपन में जाते होंगे, फेस्टिवल होता है तो आप लोग जहां सर्कस के पास लगी होती है, एक जायंट व्हील होता है। जायंट व्हील क्या होती है? कुछ इस तरह रोटेट करता रहता है। अगर आप इसको देखोगे, एक इस तरह का मोशन करता है। क्या करता है जायंट व्हील? एक इस तरह का मोशन करता है। यहाँ पे बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं, आपने देखा होगा। ये क्या होता है? इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट कुछ होता है, करेक्ट है बेटा? इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट कुछ होता है, और ये जायंट व्हील इसके अबाउट चलता रहता है। यहाँ पे कोई पर्सन 1 है, ये कोई पर्सन 2 होता है, इसी तरह डॉट 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 बहुत सारे पर्सन सीटिंग होते हैं, और ये जायंट व्हील वर्टिकली स्पेस के फॉर्म में चलता रहता है। ये अगर ग्राउंड सरफेस आप मान के चलो, ये देखो क्या है, ये ग्राउंड सरफेस। अगर ये ग्राउंड सरफेस है तो ये सर्टेन हाइट है जो कि एयर में होता है, करेक्ट ना? वो क्या होता है? सर्टेन हाइट एयर में होता है, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट सरफेस। ये क्या होता है बेटा? टॉप मोस्ट सरफेस। अब देखिए, टॉप मोस्ट सरफेस पे जब हम उसको फील करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जायंट व्हील में गए होंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला जायंट व्हील, जो बच्चों के लिए होता है, थोड़ा सा यंग होते हैं बच्चे, थोड़े जवान होते हैं, तो एक छोटा सा बड़ा वाला जायंट व्हील आता है, जो क्या होता है? वर्टिकल जायंट व्हील होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जायंट व्हील, एक क्या होता है? वर्टिकल जायंट व्हील। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल की कहानी पढ़ लिए पहले, जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, बैंकिंग ऑफ द रोड, गाड़ी का मुड़ना, साइकिल का मुड़ना, हमारा एक सर्कल के अबाउट घूमना, हमारा एक सर्कल के अबाउट घूमना, इस सब सिर्फ चार सारी चीजों का डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा। तो अब हमारा जो एजेंडा ऑफ द पॉइंट ये है कि सर आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जायंट व्हील एक एग्जांपल है। तो जायंट व्हील में जो हम चीज देखते हैं, आप जायंट व्हील ले सकते हैं और मान सकते हो उसको इन डिफरेंट स्पीड। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम कि यही ऑब्जेक्ट हमारे पास है। क्या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है? अब सोचो कि मैं इसको क्या करता हूं, घुमाता हूं। ध्यान से देखना, इसको मैं इस पाथ पे घुमाता हूं तो तुम्हें जो पाथ इसका दिखाई देगा। लेट अस अज्यूम कि ये तुमको पार्टिकल है, ये पार्टिकल कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा। अगर इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स था, जो भी हम पेपर रखा है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? दिस मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे सर्कस में होते हैं। पीपल्स आर ड्राइविंग अलोंग इन हेयर एंड फ्लैग एंड कमिंग बैक। जैसे पैरामिलिट्री के कमांडो में वैसे एक ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग ऑपरेशन, मतलब फ्लाइंग गार्ड्स टाइप का होता है। उसी तरह के मोशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सर उसके पीछे फिजिक्स क्या है? हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर उसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या कहता है? देखो, उतना सोचना नहीं है, फिजिक्स सिंपल सिंपल बातें करता है। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा, एक पत्थर की दुकान से, पत्थर समझते? पत्थर,
एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा फिक्स्ड है, और ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और हमने इसको यहीं तक फिक्स रखा है, दिस इज द पार्ट, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग है हमारे लिए। अब स्ट्रिंग क्या होता है, हमने क्या करी, हमारे पास होता है, तुम क्या करते, किसी रोप में, किसी स्ट्रिंग रोप में आप छोटे से पार्टिकल को स्टोन ले सकते हैं या कोई ले लेते हैं, बट इसको फिजिक्स की भाषा में अगर चाहे तो आप इसको स्टोन बोल सकते हैं। ये पत्थर को हमने क्या करी, पत्थर को एक छोटे से रोप से बांध दिया और उसको वर्टिकली मूव करने लगे। हमने क्या किया, कुछ इस तरह मूव करना शुरू किया इसको, दैट इज द वर्टिकली। ये क्या होता है, हमने इस तरह इसको वर्टिकली मूव करना शुरू कर दिया, दिस डायरेक्शन इज नॉट इन प्लेन। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो प्लेन में नहीं है, लेकिन इस स्टोन हमने तो लैंग्वेज के लिए लिया है, बट इन फिजिक्स की भाषा में इसे बॉब बोलते हैं, करेक्ट ना, छोटा सा कोई वुडन पार्ट्स को बॉब बोलते हैं। इन फिजिक्स यू कैन से बॉब, BOB, उसका कुछ ना कुछ मास होता है सर। और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमने जब नेडेलम की बात करी थी, किसकी बात करी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस इनएक्सटेबल स्ट्रिंग, मतलब उसके पास मास भी नहीं है बट बहुत कम है, और वो एक्सपेंड नहीं होता, ऐसा नहीं कि मास लगने पे थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेच कर जाएगा। तो जब हम इस तरह इसको रोटेट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस गेन करता है। क्या करता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन गेन करता है। तो मान लो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुंचा था, कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंचा था, आफ्टर सम टाइम ये कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गया, एंड कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंचा। हम कोई और पोजीशन भी ले सकते, चलो कोई बोलेगा सर ये नहीं हो सकता क्या, या बेटा दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, कोई सर ये नहीं हो सकता क्या, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मतलब इतने सारे फेज से गुजरने के बाद, अगर इसके नाम में सर्कल है, अगर नाम में क्या है, सर्कल है, बाकी तो वर्टिकल की बात बाद में करेंगे, क्या करेंगे, बाकी बात तो बाद में होगी। अगर इसके नाम में ही सर्कल है तो कहने का मतलब है कि भाई सर्कुलर मोशन तो पूरा करना चाहिए, मतलब वो पार्टिकल किसी ऐसे कर्व पे मूव करेगी जो सेंटर से हमेशा क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा। वो फिक्स डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसकी हम बात अभी करने वाले थे। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम मान लेते हैं, दिस इज द लेंथ इज R, कंसिडरेशन क्यों मान लिया, क्योंकि हमको पता है कि सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात की जाए या लेंथ की बात की जाए, सर्कल के मोशन के लिए हमको जानना जरूरी होगा। तो ये जो बॉब होता है या स्टोन होता है, वो जिस पाथ को फॉलो करता है, द मोशन ऑफ दैट बॉब इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या होता है, मोशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहां होता है हमारे लिए। M इसको बोलते हैं मास ऑफ स्टोन, M क्या होता है, मास ऑफ स्टोन, और इसको बहुत लोग ये भी बोलते हैं मास ऑफ स्टोन नहीं, मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब, ठीक है। Here the value R in 1 meter the length of a string, R is length of a string। क्या होता है, R को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बट इन हाउ सम केसेस होता क्या है कि सर ये लेंथ बिहेव करता है एज ए रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या हो जाएगा, बिहेव करता है एज ए रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल। किसकी तरह बिहेव करता है, रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल। देखो ये तो लेंथ होगा ही, अगर हम उससे बॉब की बात करें, बॉब को हमने एक्सपेक्टेड से जोड़ा है और इस तरह रोटेट कर रहा है, तो ये वन वे में अगर इन हाउ बात करें इन केस, तो रेडियस तो होता ही है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है लेंथ के साथ, बिहेव करता है लेंथ के साथ। तो हमको और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। न्यू फेनोमेनन्स, जो नए फेनोमेनन की बात है, इस केस में in case of vertical motion gravitational field or you can say gravitational acceleration is responsible, क्योंकि सारी कहानी उस mg के कारण ही होती है, क्योंकि इसके पास मास होता है। अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रक्चर, mg नीचे लगती है तो स्ट्रिंग टाइट होता है, जब स्ट्रिंग टाइट होता है तो उसमें क्या होती है, टेंशन आते हैं, जो कि आपको पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंशन ही होता है कि जब भी किसी बॉडी की बात होगी, करेक्ट ना, किसी बॉडी की बात होगी, उसमें कोई रोप है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन है, इट मींस दिस दैट स्ट्रिंग और लेंथ और स्ट्रिंग और व्हाट से रोप इज टाइट, करेक्ट ना, उसको हम इंग्लिश में टॉट बोलते हैं, करेक्ट। तो बोला कि जब भी कभी स्ट्रिंग आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, द मेन फैक्टर जिसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, मेन फैक्टर इज टू थिंग। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, इन हाउ वे क्या होती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, और वीकेंड हम लोग जनरलाइज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका हम लोग सबको पता है, क्या पता है, जी,
जी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग मैक्सिमम चर्चा इसी पॉइंट के आसपास करते हैं कि हाँ ये पॉइंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। जी एक तो जी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसका पेरेंट, जो पेरेंट फोर्स होता है जहां पे हम लोग सारी कहानी एस्टेब्लिश करते हैं, वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो पेरेंट्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका एक सब्सिडरी या मोर मैच्योर्ड एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है? दिस होता है। कौन सा होता है? जी होता है। अब देखो ये जो मोशन है, द होल मोशन ऑफ द स्टोन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, कोई पार्टिकल जब 3D स्ट्रक्चर में किसी वर्टिकल पॉइंट से कुछ इस तरह का मोशन करता है विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वही क्या होता है? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मॉडल्स ऑफ अप्रेंटिस क्या होगा? हाँ सर ये तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि सर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं। इफ यू राइट इन बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी सिंपल, यू राइट इन लैंग्वेज। लेट अस अज्यूम, आप लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर द मास ऑफ बॉब और व्हाटएवर दिस स्टोन इज m, द लेंथ ऑफ द बॉब और स्टोन इज r, it move in a circular fixed path। क्या करता है? it move in a circular fixed path at a constant distance, the motion of that bob is called circular motion। कौन सा? vertical circular motion। अब हम लोग जहां तक बातें समझने के बाद हमारे मन में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि सर हाउ कैन यूटिलाइज द मैथमेटिक्स और बेसिक्स फ्रॉम हियर। क्या यहाँ से हम लोग क्या बेसिक जान सकते हैं, क्या मैट्रिक हो सकता है? जो क्वेश्चंस का पार्ट होता है उसको हम लोग डेरिवेशनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन ऑफ केसेस के फॉर्म में। अगर मैं इस चीज को एक ऑथेंटिकेटेड लाइन देखा जाऊँ, क्या देखा हूँ? ऑथेंटिकेटेड लाइन के बारे में देखना चाहूँ तो क्या होगा? इफ आई अज्यूम कि दिस पॉइंट इज ए, लेट अस अज्यूम अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करके केस बनाना चाहता हूँ, इस पॉइंट इज ए और ये सेकंड पॉइंट इज बी एंड थर्ड पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। एज्यूम कर लिया अपन, क्या करते हैं? एज्यूम करके यहाँ से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सर सारे पॉइंट्स पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं इसके लिखने के बाद। ओके अब है हमारे लिए कि सर अगर हम इसको एनालाइज करना चाहें, किस तरह का बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होता है, उसको जानना चाहें तो हमारे मन में सबसे इसका डायग्राम आता है। अगर कोई पॉइंट मास, लेट अस अज्यूम इफ एनी पॉइंट मास, if any point mass, can check very small value, if any point mass goes into a vertical circular motion, goes into a vertical circular motion, circular motion, if any point mass goes into a vertical circular motion having mass small m and length r, tied to a string, मतलब उससे क्या कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग, कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग। अब इस तरह की बात है, मैं उसको थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड लाइन पे लेके आना चाहता हूँ कि हमको फिजिक्स की बातें समझ में आने लगे। तो क्या बोला सर, किसी भी पॉइंट की बात करेंगे अगर उसको हम पॉइंट मास को कनेक्ट किया स्ट्रिंग से तो क्या क्या होगा? डायग्राम को देखना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट वही है। हमने क्या कहा सर, एक सर्कुलर मोशन होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या है? हम मान के चलेंगे सर दिस इज द डायग्राम ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो अगर हम उसकी बात कर रहे थे पॉइंट मास, इसको हम हिंज फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, करेक्ट ना? दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट जो आपको दिख रहा था, क्या हो गया? हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। लेट अस अज्यूम द मास इज m, जो हमने अज्यूम किया है, एंड रेडियस r। इफ द मास गोज देयर, अगेन मास इज m। इफ दिस मास गोज देयर, अगेन मास देयर। इफ दिस मास गोज देयर, अगेन मास देयर। ये चार पॉइंट्स हमने यहां भी कंसीडर करे थे, उसका हम लोग यहां से पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मास m है, ये भी मास m है। अब पता है सबको सर सबका रेडियस भी सेम है, तो टेक इट ऑड इज r। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सर मास का होगा तो ग्रेविटेशन का एक्शन क्या होता है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन? तो हमने जो पॉइंट्स की कंसीडरेशन किया था, इफ यू टेक पॉइंट ए
दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ऑल आर टेकन पॉइंट सी बी। अब हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। मान लो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी ए है, और इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, वी ई भी है। तो क्या पता चलता है अपने को, यहाँ पे वी सी है, लेट अस अज्यूम ये हमने मान के चला है, और इस पॉइंट पे दिस वेलोसिटी इज वी डी। ये अपने सर्कुलर मोशन के बेसिक फंडामेंटल से जो आपने सीखा था कि सर कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, उसका इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट में होता है कि सर क्या और क्या हो सकता है रीजन ऑफ द पॉइंट। और डिफरेंस में दो रीजंस होते हैं। पहला जिसको हम देखना चाहें, दैट्स रीजन इज वन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड m इंटू जी। सारे बॉडी पे लगेंगे, चाहे सिचुएशन कहाँ क्यों न चले जाए, तो यहाँ भी हमको mg फील होता है, एंड हेयर ऑल्सो mg यू गॉट, एंड हेयर ऑल्सो यू ऑल्सो गॉट mg। डायग्राम थोड़ा सा आसान है, सच में आसान है बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये mg नीचे लग रहा है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है सर जो स्ट्रिंग टाइट हो रहा है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन में रूप हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट होता है। जब भी स्ट्रिंग टाइट होता है तो उसको एक टेंशन सी फील होती है। जिस पॉइंट की बात होगी उस पॉइंट का टेंशन होता है। तो ए पॉइंट पे टेंशन का ए फील हो रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन का बी फील हो रहा है, और इस पॉइंट पे टेंशन का सी फील हो रहा है, और इस पॉइंट पे टेंशन का डी फील होता है। द बेसिक डायरेक्शन इज दैट, जो आप अगर जानना भी चाहते हैं कि जिधर से बॉडी पर हम अगर एफबीडी बनाते हैं तो टेंशन की बेसिक प्रॉपर्टी ही होती है कि स्ट्रिंग को लूज करना। अब बताओ अगर टेंशन इधर लगेगा, ये पॉइंट अगर फिक्स है तो स्ट्रिंग कभी लूज कर सकता है? नहीं, वो आता है तभी जब क्या होता है, स्ट्रिंग टाइट होता है। इसलिए डायरेक्शन जो हमने सिखाया होगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारे पॉइंट के कंसेप्ट में, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, सुपरमैन की तरह सिखाया था। बैठ जाओ बॉडी पे, देखो रस्सी जाके इधर रही है, उधर की ओर दौड़ जाओ, उधर की ओर उड़ जाओ, वही डायरेक्शन होता है टेंशन का। देखो हम यहाँ बॉडी पे बैठ गए, अब टेंशन दिख रही है ऊपर को, मैं उड़ गया सुपरमैन की तरह, मेरे को टेंशन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज इक्वल डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ये तो बेसिक फंडामेंटल देसी जुगाड़ है। ये क्या, ये देसी जुगाड़ है आपको डायरेक्शन लिखने का। जब भी कभी टेंशन का डायरेक्शन लिखना हो बॉडी पे बैठ जाओ, देखो रूप है किधर, ऊपर, कूद जाओ, डायरेक्शन ऊपर। सेकंड देखो मैं बॉडी पे यहां बैठ गया, रोप किधर है, नीचे, नीचे कूद जाओ, डायरेक्शन नीचे। यहां बैठ गया डी पॉइंट पे, अरे बॉडी किधर है सर, यहां पॉइंट पे है, देखना किधर को है, उधर की ओर, मैं उधर कूद गया, डायरेक्शन ऊपर। करेक्ट है। तो इस चारों डायरेक्शन में मुझे पता चला सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सब्लिमेटिंग एट द ऑल पॉइंट। सर हर एक पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को ढूंढा, ओके सर, फिर क्या किया हमने, उसका डायरेक्शंस देखा, ओके वो भी सही था। अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने की ओर एक और कदम रखा है आगे। क्या किया हमने, एक और कदम आगे रखा कि सर आगे क्या किया जाए। तो पता है सर जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होती है, आप याद करेंगे जो लास्ट कंसेप्ट हमने सीखा था, जब भी हम उस फोर्स की बात करते हैं जिसके कारण कोई भी बॉडी या तो मोशन में होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी के अलावा उसमें कुछ न कुछ एक्सलेशन होता रहता है। मतलब इस पॉइंट का सर मोशन हो रहा है तो एक फोर्स जो बॉडी से हमेशा अवे लगती है, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू आपको सबको पता है, mv²/r होता है। अब v कौन सा लेगा सर, जिस पॉइंट पे v की बात हो रही है उसका ही स्क्वायर कर डालो। सिमिलरली सर b पॉइंट पे भी जा रहे हैं क्या, यस सर, जब b पॉइंट पे भी होगा तो मास तो वही है, वेलोसिटी अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, mv²/r। सिमिलरली सर क्या बोलते हो, थर्ड पॉइंट पे भी वही है क्या, यस सर, अप साइड लगेगा mvc²/r। एंड यहां भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल सेंटीमीटर लगता है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mvd²/r। दिस इज द कंप्लीट एफबीडी। थोड़ा सा कचरा लग रहा है सर, कितना नया सा है, लेकिन दिस इज कंप्लीट एफबीडी। तो इस सर्कुलर मोशन में इस चारों पॉइंट्स पे इतने सारे फोर्स का जमावड़ा होता है। क्या होता है, इतने सारे फोर्स का जमावड़ा होता है। अपन किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, आगे जाके देखेंगे तो हमको इस पॉइंट पे भी होगा, यहां भी होगा, बट थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्राफ में, अदरवाइज सिंपल है, ठीक है। तो यहां से मुझे 2-3 चीज मार्क करनी पड़ती है। जैसे हमारे बुक में मैक्सिमम पॉइंट लिखा होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, तो हम यहाँ से कुछ स्पेसिफाई कर लेते हैं। वो हमारे कन्वेंशन पे डिपेंड करता है हम कौन सा काउंटिंग लेते हैं, करेक्ट है ना। तो यहां से मैंने एक इंफॉर्मेशन निकाला एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होता है, हम जब भी बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात बोलेंगे तो बात होती है सर नीचे वाला पॉइंट।
तो ये जो आपको रेफरेंस लाइन सिस्टम दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। जो आपने ये देखा दैट इज कॉल्ड बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो आपको याद आ गया सर ए ही इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है वो ए है, और सिमिलरली हमसे पूछा जाता है एग्जाम में डेरिवेशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या हो जाता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब क्या होगा? सी। तो दो क्वेश्चन बहुत आसानी से देखे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। पहला होता है डेरिवेशन, तो आता है सबको देखना, कैसे कर लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, बॉटम मोस्ट पे कितना होगा, दोनों का रेशियो कितना होगा। इवेंचुअली सीईटी की बात करें या फिर जेईई मेंस की बात करें, वहां भी कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हाट इज द टेंशन, what is the tension at the topmost point and what is the tension at the bottommost point। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे, 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन। और नहीं तो दूसरा क्या आ सकता है, फाइंड द रेशियो एट टॉपमोस्ट टेंशन, टॉपमोस्ट पॉइंट का टेंशन एंड बॉटममोस्ट पॉइंट का टेंशन। अगर हमने सारी कहानी एबीडी से बना ली है तो अब हमको सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपर्ली। नाउ वी मूव टू द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द डायग्राम। ओके, अब देखो जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट सिंपल सा डेरिवेशन होता है हाउ वी राइट, करेक्ट ना, उस बात को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, करेक्ट ना। तो हम लोग टेंशन की बात करते हैं, किस करते हैं, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, टेंशन, द फर्स्ट डेरिवेशन कम टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सर टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होता है? तो अल्टीमेटली हमारा गोल है सर टीसी, करेक्ट ना, टीसी को देखना। टीसी मींस टेंशन एट पॉइंट सी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा क्या था, सी था। थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, डेरिवेशन के पार्ट को क्या कहना चाहता है, इस सी पॉइंट की बात हो रही है। अगर हमने सर्कुलर मोशन को अगर अच्छे से जज करा है, पढ़ा है, तो सर्कुलर मोशन में एक बहुत बड़ी फैक्ट होती है कि सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल मूव करता है किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे, जिस भी कर्व पे मूव करता है, उस कर्व में क्या होता है, उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अलोंग साइड द मोशन 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सर आप पॉइंट सी की बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट सी, इसको मान लेता हूं मैं डेट इज पॉइंट सी। एबीडी को समझने की कोशिश करेंगे। सर इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी vc उधर जा रहा है और इस पॉइंट पे एक mg नीचे ऑलरेडी लग रहा है, मास इनटू g, एंड द सेकंड पॉइंट मोड कैम एट पॉइंट इज टेंशन ऑफ c। क्योंकि हमने डायरेक्शन बताया था, टेंशन ऑफ c ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, उस बॉडी पे बैठ जाएं और जिधर रोप जा रहा है उधर की ओर उड़ जाएं हनुमान जी की तरह, उधर ही हमारा क्या होता है, टेंशन, दैट इज कॉल्ड सुपरमैन, करेक्ट ना। अब देखो कि सर अगर इस पॉइंट पे हम चाहते हैं टेंशन लिखना, तो ये बॉडी सोचो जाना इसको इधर है, बॉडी शुड वांट्स टू ट्रेवल ऑन दिस पार्ट, करेक्ट ना। दीज पार्ट्स पार्टिकल को जाना है कि इस तरह के पाथ को फॉलो करना है। इसका मतलब जो इसके ऊपर का जो डायरेक्शन है, इधर में कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए। अगर लग रहा है तो दिस फोर्स मस्ट बी इन जीरो, अदरवाइज अगर इधर नेट फोर्स होता है, मोशन उधर होता है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ हमें बताती है कि डायरेक्शन का मोशन जिधर होगा उधर क्या होगा, नेट फोर्स होगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में बॉडी इस वर्टिकल की ओर नहीं जा रही है, बॉडी क्या कर रही है, इस वर्टिकल की ओर नहीं जा रही है। इट मींस एक सबसे बेस्ट मीनिंग होता है कि सर इधर की ओर लगने वाला डायरेक्शन का नेट क्या होगा, 0। दैट इज द फंडामेंटल। हम क्या करते हैं, हमने बोला कि ऊपर जाने वाली क्वांटिटी को प्लस ले लो, हमारा साइन कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि आपको ही मानना है। यू कैन टेक वाइस वर्सा ऑल्सो, करेक्ट ना। आप क्या करेंगे, आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, दैट्स ऑल, खत्म। हमने क्या कहा कि सर इसमें लगने वाला सारे फोर्सेस तो 0 होने चाहिए। तो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म जा रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने वाला है, जो भी करेगा, तो क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग दैट क्या होगा, एक्टिंग अलोंग दैट मस्ट बी 0। अगर वर्टिकल फोर्स 0 है तो क्या बोलोगे, सर पहला ये कंसर्न आता है mvc² बाय r। अब देखो ऊपर की क्वांटिटी को हमने प्लस लिया है, तो ऑलरेडी क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ टीसी माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू 0। दैट इज द फंडामेंटल्स वन। ओके, तो यहां से हमें एक कंसेप्ट देखने को मिली, सर टेंशन एट c इज इक्वल टू mv² बाय r, सॉरी mvc² बाय r
माइनस एम जी। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है। हम मास जो भी दिया हो सी पॉइंट की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अब सोचो कि सर इस पॉइंट पे समहाउ किसी पॉइंट पे जाने के बाद मुझे टेंशन एट सी पॉइंट तो एम वी सी स्क्वायर बाय आर आ गया है। अगर इसको हम चाहें कि इन दैट रीजन, अगर इन दैट रीजन कोई भी क्वांटिटी मिनिमम कब हो सकती है, तो हमको रिक्वायरमेंट्स होगा द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी जानने के लिए ये एक एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पहले मान चल रहे हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन में छोटे छोटे डेरिवेशन फॉर्म में आते हैं। अब जेईई मेंस की बात करो, सीईटी की बात करोगे, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बिकॉज उस पॉइंट पे आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये फॉर्मुलेशन का एप्लीकेशन आना चाहिए। एटलीस्ट क्या आना चाहिए, फॉर्मुलेशन का एप्लीकेशन आना चाहिए कि सर टेंशन एट सी इजकल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी के बराबर है। करेक्ट है। अब देखो टेंशन एट सी की बात हमने जब कर ली, एम वी सी स्क्वायर बाय आर है, तो द नेक्स्ट रीजन, जो नया रीजन होता है, नया तरीका होता है जानने के लिए, हाउ कैन वी कैलकुलेट। तो होता है इफ, लेट अस कंसीडर इफ द टेंशन और द वेलोसिटी शुड बी मिनिमम। इफ वेलोसिटी शुड बी मिनिमम, तो वेलोसिटी को मिनिमम होने के लिए उस पॉइंट के टेंशन को मिनिमम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उसको टेंशन को मिनिमम होना पड़ेगा फॉर द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी और द वेलोसिटी। इफ एज्यूम कर लेते हैं टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द एजम्पशन जो कि हमारे सर्कुलर मोशन में आता है। तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, वो जो मिनिमम वेलोसिटी होगा किसका, उस पर्टिकुलर किसका, बॉब का, उसकी हम बात करेंगे। सर अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी टेंशन एट सी, तो इन इक्वेशन फर्स्ट किसकी बात होगी, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में अगर आपको पता है टी सी इज इक्वल टू एम वी सी बाय आर, एम वी सी बाय आर माइनस ऑफ एम जी। अब ये बात आप पूछोगे व्हाई वी नीड मिनिमम। तो आप अगर कोई प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन करेंगे जहां पे कोई पर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा भी एज उसको मिलता है ना, मिनिमम वेलोसिटी भी, फिर क्या करते हो, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। आप इसको समझने के लिए अपने घर पे भी चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग लेंगे या थ्रेड लेंगे जो धागा होता है, या फिर आप रोप ले सकते हैं कुछ, और उस पार्टिकल को, कोई पार्टिकल हो छोटा सा, उसको बांध लेंगे और कोशिश को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट है। कोशिश करते करते जब अगर वेलोसिटी यहां पर जाके आगे कोई नहीं, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, नहीं तो सेम डायरेक्शन में पीछे आ जाता है। लेकिन अगर वो इस टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा भी स्लाइड कर जाता है, तो आपको बिना मेहनत किए हुए वो क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाता है। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि टेंशन शुड बी मिनिमम एट दैट पॉइंट, तो मिनिमम को हमने जीरो से कंसिडरेशन किया, तो वहां मुझे मिनिमम या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिली, किस पॉइंट की, सी की वेलोसिटी, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा वहां पर भी हमारे रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट है। तो क्या होता है सर, अगर इफ टेंशन एट सी इजकल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो इजकल टू मास ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अब देखो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मास एम वी स्क्वायर इजकल टू एम वी, एम से एम ने कैंसिल हो गया, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सी दैट इज कॉल्ड आर जी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन। किसी भी बॉडी को अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, किसी बॉडी को अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो उस बॉडी को उस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम दिस वेलोसिटी शुड बी रिक्वायर्ड। अगर कोई बॉडी इससे कम वेलोसिटी लेके जाता है, दिस बॉडी नेवर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बॉडी कभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उससे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आर। व्हाट इज आर, क्योंकि बताया था हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो ही फैक्टर पे जिंदा है। पहला फैक्टर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो मेरे को दिख गया। आर इज द लेंथ ऑफ दैट थ्रेड या स्ट्रिंग, या जो पार्टिकल्स की बात, रेडियस की बात करते थे, वो दोनों क्वांटिटी पे था। तो क्या हमको जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड थे, उसके दो रिजल्ट थे। मैं दोनों रिजल्ट को स्टार लगा देता हूँ। दिस वन इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस वन इज सेकंड रिजल्ट। और ये कभी कभी एग्जामिनेशन में कंडीशन पूछ लेते हैं, टेंशन शुड बी मिनिमम, दिस शुड बी जीरो। तो आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो हो जाए
कंडीशन है ये। तो क्या होगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी दे देती है। दिस इज द एप्लीकेबल पार्ट, यू कैन राइट, कैन मूव द नेक्स्ट पॉइंट, जो हम लोग का सेकंड होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में। द आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। हाउ? तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। दोनों बात को पैरेलली ध्यान से रखेंगे। टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब देखो, अगर हम टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें तो नीचे वाला पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, जिसको हमने क्या माना बेटा? शायद वो डायग्राम में हमारे पास ए था, चलो उसी को हम कंसीडर करते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, दैट इज ए, जिससे हमको क्या मिला? टेंशन एट ए। यही हमको फाइंड करना है यहाँ पे। उसका एक रफ डायग्राम बनाते, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रफ डायग्राम क्या कहता था हमारा? कुछ इस तरह का मोशन था सर। ओके, दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये क्या था हमारा? बॉटम मोस्ट पॉइंट सर, यहां से कुछ फिक्स था, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या था? यहां से अपने को फिक्स मिला था और इसका मास m दिया हुआ था। सबको पता है सर, mg तो नीचे लग ही रहा था। एबीडी देखेंगे पीछे वाले से, काउंटर मैच कर लेंगे, और इसकी ओर लगने वाला टेंशन TA था। इसकी ओर लगने वाला टेंशन क्या था? TA था। और यहां पर वेलोसिटी को मान के चलते हैं VA था। उसके कारण एक वेलोसिटी आई थी, जिसको पता है, आपने पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। दैट इज द रीजन। ये सिंपल डायग्राम। अगर वहां से आपको बातें समझ में नहीं आई तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा वहां पे जिगजग हो गया था क्योंकि बहुत सारे हमने अभी ड्रॉ करी थी। ये सेपरेट्स पॉइंट है। अब देखो, हमें फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि सर इसका डिस्टेंस r दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस की तरफ बिहेव करता है और लेंथ भी वही दिया है। बहुत सारे बुक में आप देखें तो l लिखा होता है, दैट इज नथिंग डिफरेंट। अगर l लिखे, t लिखे, जो आप पे डिपेंड करता है, बट हमारे लिए फैमिलियर वर्ड r है, इसलिए हमने उसको r रखा है। ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्शन है कि यही मानना है। आप किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन में देखेंगे, किसी पर्टिकुलर नोट्स में देखेंगे तो आपको लगेगा वहां पे l लिखा है, तो ये मत सुना कि रॉन्ग है वो। दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ रेडियस, दिस इज बिहेव्स एज ए रेडियस, इसलिए लिखा हमने, ठीक है। तो सर हमने बताया फिर से यही पॉइंट, जो कहानी यहां हो रही थी कि सर इस पे भी ये पर्टिकुलर मोशन करना चाहता है अलोंग दैट पॉइंट, इस छोटे छोटे पॉइंट के अलोंग जाना चाहता है, तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू आवर कंजर्वेशन, जिसको हमने प्लस लिया, इसको माइनस लिया, दैट इज आवर मैच्योरिटी। यू कैन टेक व्हाट यू वांट, करेक्ट ना? अब क्या हुआ? अप्स एंड डाउन, टेंशन एट ए minus of mg, tension at A minus of mg minus of mv²/r is equal to 0, minus of mv²/r is equal to 0। तो यहां से आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे सर दैट्स नॉट ए बिग डील, हाउ राइट? mg प्लस mv²/r, दैट इज द टेंशन एट पॉइंट ए। सिंपल एप्लीकेशन, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से भी आते हैं को टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस mv²/a, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। जिस तरह हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑफ रिजल्ट माना था और ये हमारा एक छोटा सा माइलस्टोन था, उसी तरह ये सेकंड पॉइंट में दिस इज द सेकंड रिजल्ट। दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द बोथ रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, जो हमने माना था। तो क्या हमें टेंशन एट पॉइंट ए, दैट मीन सर ये कहना चाहते हो दिस टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये किसका टेंशन है? बॉटम मोस्ट पॉइंट, BOTTOM, बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये जो टेंशन की बात हुई, दैट्स ऑल अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। लेकिन अभी भी हमारे लिए माजरी क्लियर नहीं है। इफ यू गेट द वैल्यूज, अगर हमको वैल्यू मिल जाएगा तो उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दिस वैल्यू डज नॉट कम्स इजिली, जैसा हम सोचते हैं वैसा है नहीं। तो क्या होगा सर? बॉटम मोस्ट पॉइंट टेंशन आ गई, पर टेंशन का वैल्यू कितना होगा, टेंशन रेट कितने होंगे, उसके लिए हमें थोड़ा और एप्लीकेशन को जानना पड़ेगा। अगर हम टेंशन की कहानी को समझ पा रहे हैं, जहां तक टेंशन के एप्लीकेशन को, टेंशन किस तरह यूटिलाइज करना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन इसी के ऑन गोइंग कंटिन्यूएशन रहेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फॉर कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये एग्जाम मेंस में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इस पे नीट में भी आ चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है, और सीईटी में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। और स्टेट बोर्ड का तो यह डेरिवेशन ही है, तो आपकी किताबों में डेरिवेशन पढ़ाइए।
तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो हमने टेंशन की कैलकुलेशन की बात करी, अपन चाहे तो अपर पॉइंट लोअर पॉइंट सब पे बात कर सकते हैं, बट हमें वहां पे जाने के लिए अनरीजनेबल थॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोचो अगर मैं यहीं पे टेंशन की बात किसी पॉइंट यहां पे कर लूं, यहां पे कर लूं, मैं आपको पैरेलली लिख के बता देता हूं कि टेंशन वहां पे हम करेंगे कैसे। नथिंग इज गोइंग अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, बट हम लोग उसको यहीं पे छोटे से टर्म निपटाते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन टॉप मोस्ट पॉइंट का है, जो एप्लीकेशन टॉप मोस्ट पॉइंट का या बॉटम मोस्ट पॉइंट का है, मैक्सिमम क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहीं से सीखने को मिलेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट मैं इसी में पैरेलली को ऐड कर देता हूं दोनों रेस्ट पॉइंट को। अगर आप देखो, अगर हम इस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, अगर हम इस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, तो सर इसमें 4 पॉइंट्स हमने कंसीडर करी थी। दैट्स ऑल। फर्स्ट पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट था सर, ये वाला पॉइंट एम की बात हो रही थी, ये वाला पॉइंट एम की बात हो रही थी, इस वाले पॉइंट एम की बात हो रही थी, इस वाले पॉइंट एम की बात हो रही थी। मैं इस टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात नहीं करूंगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट इज द पॉइंट ए, आई थिंक, या दिस इज पॉइंट ए था। ये हम पॉइंट बी की बात करेंगे, पॉइंट सी पॉइंट डी था। अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं पॉइंट बी डी के बारे में। वन लाइनर एप्लीकेशन होता है। जिस तरह आप यहाँ की बात करते हैं सर, ये पॉइंट वेलोसिटी वी बी के साथ जाना पसंद करती थी और ये वेलोसिटी वी डी के साथ जाना पसंद करती थी, तो इसकी ओर लगने वाला क्या था, वो हमने देखा था एम वी डी स्क्वायर बाय आर ड्यू टू टेंशन। ड्यू टू टेंशन यहाँ पे लगने वाला टेंशन में कितना था, एम भी था, और एम जी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एम जी इज बैलेंसिंग हियर समथिंग एल्स। एम जी यहाँ क्या कर रहा है, कुछ और बैलेंस कर रहा है, हमको वहां से टेंशन से कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हमको फील हो रहा था एम वी डी स्क्वायर बाय आर एंड टेंशन एट डी। ये टेंशन क्या था, डी पे था। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये भी सर्कुलर मोशन यथास्थिति पे चलना चाहती है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इधर का टेंशन जीरो, इधर का टेंशन जीरो, तो यहां से आप स्ट्रेट लिख सकते हैं, शॉर्ट इन बॉक्स। टेंशन एट बी, जिस उस पॉइंट की बात करेंगे, इज नथिंग एम वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर बाय आर, दैट्स ऑल। यहां पे एम जी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज एम जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहां पे एम जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंजेंशियल डायरेक्शन, नॉट फॉर हॉरिजेंटल वन। इसका नहीं है तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सब्सिडरी है बट देखना जरूरी है। सिमिलरली टेंशन एट डी इज इक्वल टू मास ऑफ वेलोसिटी का डी स्क्वायर इंटू आर। दीज टू रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। उतना नहीं है जितना ये दोनों है, आप चारों पॉइंट पे निकाल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में और कोई पॉइंट आएगा, अपन वहां पे क्वेश्चन के साथ डेलिब्रेट करेंगे, बट कंसेप्ट वाइज दीज आर ओके। ओके, सो यू कैन राइट दिस वन। नाउ वी फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मोशन ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड, क्या होगा सर, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, what is the minimum velocity required of a particle to complete vertical circular motion? Very fine line, you remember, very fine line, you remember। मिनिमम कितनी वेलोसिटी किसी पार्टिकल को चाहिए, डेरिवेशन का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं डेरिवेशन का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इटसेल्फ इज ए रिजल्ट। फिर से बताएं सर, कहने का मतलब है डेरिवेशन का रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, डेरिवेशन का रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरी बात डेरिवेशन खुद ब खुद इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमारे एग्जाम में आने जो वाले, लिख लो इसको। नाउ तो हमारे लिए जो पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन है उसको एक डेरिवेशन की तरह ही लेंगे हम, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रिजल्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे अपन आगे जाके, बात देखेंगे। यहां से डेरिवेशन है हमारा मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, भी मिनिमम ऑफ ए पार्टिकल, that is the part, correct, v minimum of a particle to complete vertical circular motion, to complete vertical circular motion। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंपल सा ध्यान रखेंगे। अगर किसी पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है सर कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब सोचो, अपन प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। किसी रोप को तुम ले लो, करेक्ट ना, रोप को ले लो और रोटेट करते रहो कुछ ऑब्जेक्ट बांधने के बाद, ऐसा नहीं, करेक्ट है। तो तुम जब देखोगे कि तुमने उसको कम वेलोसिटी दी, अगर छोड़ दिया तो क्या करता है वो, यहाँ पे जाने के बाद रिटर्न लौट के आ जाता है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। इस पेंडुलम इस तरह चलता रहता है, लाइक दैट, इस तरह का मोशन चलता है, करेक्ट ना। मतलब जो एग्जॉस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या करता है, पेंडुलम इस तरह चलता है, लेकिन समटाइम्स हम लोग इतना फोर्स दे क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है।
अगर हमने इसको जोर से धक्का दिया, क्या किया, जोर से हमने धक्का दिया, क्या होता है, ये बॉडी यहां से चल के यहां आती है, यहां से लेके यहां तक चली जाती है। दैट इज द वन कंप्लीट वर्टिकल मोशन। तो हमसे पूछा कि जो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं इसको कितने से धक्का दूं, इसको, इस पार्टिकल को हम लोग कितने स्पीड से थ्रो करें, कितने स्पीड को हम थ्रो करें कि ये क्या करेगा, एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। सर वही हमारा क्वेश्चन है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम लोग उसी पॉइंट की तो बात कर रहे हैं जिसकी हम लोग अंडरस्टैंडिंग थी। अब अंडरस्टैंडिंग थी कि सर कोई पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और सारी जिम्मेदारी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास ही है कि ये क्या करेगा, इसको, इस पार्टिकल को पूरा कंप्लीट सर्किल बनने देगा। अब देखो, अगर इस डायग्राम को हम अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। अपन तो वी इसको बोलते थे, लेकिन अब हमने डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज किया। क्या बोला, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। तो सोचो, इसका मास m है, ध्यान से देखें, कुछ भी नया नहीं होता। अब देखो मास m है, इस पॉइंट पे है, अपन इस दोनों पॉइंट की बात करेंगे, एंड दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट C। यहां भी m है तो नीचे mg होगा। अपन टेंशन नहीं लिख रहे, ध्यान लिखना उसका, टेंशन हम लोग नहीं लिख रहे। यहां भी mg होगा और यहां पर m भी मिनिमम स्क्वायर बाय r होगा। अगर यही हम देखें यहां पे तो क्या होगा, m vc स्क्वायर बाय r, एंड mg है। टेंशन की बात हम आगे करेंगे, करेक्ट है। कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, इस तरफ फिक्स्ड है, इसका डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो डेरिवेशन का पहला वसूल ही होता है कि आप डेरिवेशन को कंक्रीट के मेथड से ट्राई करें। व्हाट इज द बेसिक वन। तो पहली कहानी होती है, यू शुड ड्रैग द रेफरेंस लाइन। हमने इसको क्या बोला, रेफरेंस लाइन का मतलब होता है जहां से हम लोग ऑरिजिन डिफाइन करते हैं। Where should you define origin? अब रेफरेंस लाइन माना सर टॉप मोस्ट पॉइंट, तो v मिनिमम इज द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। जो आपको ये v मिनिमम दिख रहा है, ये v मिनिमम, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट। अब देखो सर, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू द बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यू रिमेंबर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहानी होता था, सबने एक अप्लाई करी थी इन होल सर्कुलर मोशन एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला। क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला, बहुत काम की चीज है। तो यहां से भी दी द एप्लीकेशन, जो आप यहां से एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला, हेडिंग लाइंस क्या होते हैं सर, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। समझ में कम आया, अच्छे से लिखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल, नॉट। ऐसा नहीं सोचेंगे सर दोनों का अलग होता है। इसने बोला टोटल मैकेनिकल एनर्जी, TME रिप्रेजेंट्स एट इनिशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। दैट इज द रीजन। इसको थोड़ा सब्सिडाइड करें, अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। डेल्टा के मतलब ये होता है सर काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ओके, नेक्स्ट होता है डेल्टा का मतलब क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्या आगे पीछे रीअरेंज कर दूं क्या? इसको लिखने के बाद हमारे मन में आता है क्वेश्चन, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस U फाइनल। दैट इज वेरी फार्मूला। कहने का मतलब सर सम ऑफ काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड सम ऑफ काइनेटिक इनिशियल प्लस फाइनल इज कॉल्ड मैकेनिकल। मतलब सर पहले भी वही होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। सो कहां कहां पे ट्राई करना है, एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या करना है उसको, हमको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कंजर्व करना है। ए इनिशियल पॉइंट मानते हैं, यही हमारा कहानी है। इनिशियल पॉइंट ये होगा, सॉरी सी, बी इज नॉट देयर, सी पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। शुरू करते कहानी। क्या, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यस सर, लिखना शुरू करते हैं। काइनेटिक 1/2 mv मिनिमम का स्क्वायर,
1/2m भी मिनिमम का स्क्वायर नॉट इज u इनिशियल। अब हमारे लिए क्वेश्चन की बात है सर, क्यों? जिस चीज को हम रेफरेंस लेते हैं, ध्यान रखेंगे, जिस चीज को हम रेफरेंस लेते हैं उसका हाइट कुछ माना नहीं जाता है, और हाइट क्या होता है? 0, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। जब हाइट 0 पोटेंशियल 0, तो हमको यहां से देखने को मिला कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 0 बिकॉज वी टेक द पॉइंट ए एज ए रेफरेंस लाइन। ये हमारा एजम्पशन है, कोई चाहेगा तो पॉइंट सी को भी ले सकता है, उनके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा हो जाएगा, बट दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न। ओके, सो वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल सी पे सर काइनेटिक फाइनल, व्हाट इज द काइनेटिक फाइनल? 1/2m vc स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पर पोटेंशियल तो चेंज होगा, व्हाई? बिकॉज ये पॉइंट रेफरेंस था, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए हाइट तो हमको 2r मिलने वाला है। क्यों? इसका रेडियस r है, ये भी r है, इट इज द डायमेट्रिकली अपोजिट। क्या ये डायमेट्रिकली अपोजिट है? तो कितने हो जाएंगे? 2gr। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गए mg इंटू 2r, दैट्स ऑल। अब देखो हमारे नजर में सर व्हाट इज vc, चलते हैं पहले दुनिया में। इसे जो पहले हमने डेफिनेशन लिखा था, कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहती है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है दिस शुड बी मिनिमम। तो आपको ये पता था सर भी मिनिमम कहाँ पे? टॉप मोस्ट पॉइंट। ये कितना होता था? वो rg के बराबर हुआ करता था। देख लो पहले आता था डेरिवेशन में, दिस इज द मिनिमम, और इसी को हमने क्या बोला है? वेलोसिटी एट सी, दैट्स ऑल। तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं, मास को मास के लिए निपटा दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा रिजल्ट? यू गॉट भी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ rg। वाई? बिकॉज भी स्क्वायर क्या होगा? वी सी स्क्वायर rg हो जाएंगे, और प्लस 2gr। देखो तो हाँ, यहाँ भी 1/2 है। अब क्या बचे सर? भी मिनिमम का स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5rg बाई 2, 2 ने 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने जा रहा है। अब इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, फॉर एनी कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल मोशन द मिनिमम वेलोसिटी इज 5gr। ये बहुत बार रिजल्ट एग्जाम में आ चुका है। मिनिमम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी ना, minimum velocity required to complete a vertical circular motion is root under 5gr। see this minimum should be 5gr। अगर आप किसी पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 5gr या 5gl जो वैल्यू मिल जाता है, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कौन सा? वर्टिकल कंप्लीट करेगा। दैट्स द डेरिवेशन। रिजल्ट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेरिवेशन। रिजल्ट हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो राइट बोथ ऑफ देम केयरफुली। ओके, अब देखो जो हमने दोनों वैल्यूज निकाला, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी इज एट दैट पॉइंट, दैट पे वहां पे कितना होगा, दैट इज द पार्ट। और नेक्स्ट हमारे लिए होता है कि सर अगर हम इसको टेंशन के पॉइंट से देखें, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। अगर हम टेंशन की बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो इसको हम नोट करके लिख लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेरिवेशन पार्ट। नोट में ये होता है कि अगर सर आप टेंशन की बात कर रहे हैं तो हमने दोनों पॉइंट की बात करी थी, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट जिसकी बात करते हमने क्या बोला था, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने का एक सिनेरियो था कि टेंशन एट सी वुड बी 0, तब तो हमने वेलोसिटी निकाली थी। और जब हमने देखा कि सर टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात आई थी, दिस इज द कंडीशन, याद रखेंगे आप, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट जहां हमने ए की बात करी थी, टेंशन एट ए। अब बोलोगे सर 0 कैसे है, तो मैं करके बता देता हूं क्या, वो तो पता है हमने लिया ही था, क्योंकि आरजी पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यह आया था हमारा mg प्लस m वेलोसिटी एट a बाई r, वही वेलोसिटी ऑफ a जो क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए वेलोसिटी ऑफ a ही को तो वेलोसिटी ऑफ मिनिमम होना पड़ेगा, और उसको ही क्या होना पड़ेगा, 5gr होना पड़ेगा।
दैट इज द रीजन। तो सर, तो टेंशन एट ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम, अगर 5g r के रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर 5g r आ जाएगा, r ने और कैंसिल कर दिया, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 6 mg। दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट। टोटली क्या होता है, टोटली एप्लीकेशन का पार्ट है। तो तुम्हें सर मिला यहां से वैल्यू टेंशन एट C 0 एंड टेंशन एट A इज 6 mg। मेरी कायम सी बात है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं नोट्स के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं एट व्हाट पॉइंट टेंशन शुड बी मिनिमम। फर्स्ट क्वेश्चन होगा एट व्हाट पॉइंट टेंशन शुड बी मिनिमम, आंसर इज द एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट सर्कुलर मोशन टेंशन इज मिनिमम। एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर आप इस हाईएस्ट पॉइंट की बात नहीं समझ रहे, यू कैन राइट इट स्लाइट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। एट दी, ये डेरिवेशन से आता है, करेक्ट ना। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है, टेंशन इज मिनिमम। और वैल्यू आपको दिखा है, टेंशन एट टॉप क्या है, 0। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी क्लियर होता है, डिस्टिंग्विश क्लियर होता है बेटा। सेकंड होता है व्हाट इज द मिनिमम टेंशन, सॉरी मैक्सिमम टेंशन कितना होता है, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। एट बॉटम मोस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन इज मैक्सिमम। दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन किस पॉइंट पे सर मैक्सिमम टेंशन होता है, किस पॉइंट पे मिनिमम होता है। आप डायरेक्टली बताएंगे सर मैक्सिमम टेंशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है, वैल्यू की चर्चा तो कर ही लेंगे हम लोग। तो वो जो हमारा टी ए था दैट इज कॉल्ड टी मैक्स, दैट इज कॉल्ड 6 mg। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला पता हो, अगर भी कुछ भी दिया रहेगा, ये तो मिनिमम वेलोसिटी है, आप ये मत मानना कि सर हमेशा यही रहेगा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट इज नॉट ए फिक्स। हाँ, इससे अधिक होगा फिर भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, उस पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो कंसीडरेशन होता है सर हाईएस्ट टेंशन या मैक्सिमम टेंशन उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा और मिनिमम टेंशन उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो आपसे दो चीज पूछ सकती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। तो आप अगर ये वैल्यू है सिंपल सर्कुलर मोशन का, आप बोल देंगे मैक्सिमम टेंशन इज 6 mg, मिनिमम टेंशन इज 0। अगर कोई पूछेगा डिफरेंस बताओ, तो सर डिफरेंस कितना होगा, टेंशन ऑफ मैक्सिमम माइनस ऑफ टेंशन ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg। अदरवाइज अगर वैल्यू कुछ अलग होगा, इंडिफरेंट होगा, वी विल गो थ्रू द फार्मूला। दिस इज द स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर टेंशन। तो आपसे दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर कहां पे मैक्सिमम टेंशन होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, कहां पे मिनिमम टेंशन होगा, वो क्या होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और किस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू कितना होगा। यू शुड रिमेंबर एट मैक्सिमम सी पॉइंट पे टेंशन 0 होता है एंड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट जिसको हमने पॉइंट ए माना है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं लोएस्ट पॉइंट, वहां पे टेंशन क्या होता है, 6 mg होता है। अदरवाइज यू गो थ्रू द फॉर्मूला जो आपने देखा है mg प्लस ma स्क्वायर से। दैट इज द कंसिडरेबल पार्ट जो हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं दो तीन और एप्लीकेशन छोटे छोटे होते हैं उसी पे। नाउ हमारे लिए दो पॉइंट और रह गया था जहां पे हमने टेंशन का डिस्कशन नहीं करा। हम लोग इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग बी और डी पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने एसी की बात ऑलरेडी कर ली है ना। एसी मींस एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसी में बात हो रही है, उसी डेरिवेशन एंड कंटिन्यूएशन है। आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको सारा चीज ऑन गोइंग ऑन कंटिन्यू बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक्स में कुछ अलग से लिखा है, बट मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, डेरिवेशन में समराइज कर दे रहा हूँ। दैट इज नॉट ए ओनली रिक्वायर्ड रिजल्ट, वी नॉट नीड रिजल्ट, वी नीड डेरिवेशन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट है। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसका पार्टिकल क्लियर होना चाहिए। ओके, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने क्या करी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और क्या हो सकता था, एक पॉइंट रह गया था बी और दूसरा डी रह गया था। उसी पॉइंट पे आते डायरेक्टली, टाइम नहीं लगाते उसको, तो समय को बिना गवाए हम लोग डेरिवेशन पे आज डायरेक्टली आए थे। ये बोला इसने कि भाई साहब ऐसी बात है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, तो ये जो पार्टिकल है
जब पॉइंट ए पे था, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट बी और सी। इस दोनों की बात हम कर चुके। अब की बारी किसकी बारी है? बी पॉइंट की बारी है। अब बी भी कुछ बोलेगा, अब वो क्या कहना चाहता है उसकी बात सुन लेते हैं हम लोग। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो दैट इज भी मिनिमम तो ये रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सिनोनिम्स बन गया है। क्या बन गया? इफ एनीवन वांट्स टू डू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, लेट अस एट पॉइंट बी की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे एट पॉइंट ए एंड बी। एट पॉइंट ए एंड बी की बात होगी। किसकी किसकी बात होगी? दो पॉइंट पे डिस्कशन होगा। एट पॉइंट ए की तो बात पता है, तो मान लेते हैं बी पॉइंट वेलोसिटी बी होगा। वैसे हमने भी माना था, तो चलो भी ही मान लेते हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब देखो 2 मार्क्स का है, रिजल्ट डायरेक्टली कैसे लिखो? रट्टा मार का प्रॉब्लम होगा ना, रट्टा मार के लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन जानना पड़ेगा, हाउ वी अप्लाई। चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। सर ये एम जी रिक्वायर्ड नहीं, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर टेंशन एट ए, इधर हमको पता है सर ये कितना लगेगा, भी बी का स्क्वायर बाय आर और टी बी। हाँ ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है सर, टेंशन कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए इधर लिखो रिजल्ट पहले। अगर मेरे को टेंशन एट बी चाहिए तो हमने पहले कहानी पढ़ी थी, वहां पे भी बी स्क्वायर बाय आर होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है, क्या रे, हमारी जिम्मेदारी है कि इस भी बी को निकालें। क्या साथियों? अगर हमारी जिम्मेदारी है कि भी बी को निकालें, अपने को क्या निकालना पड़ेगा? भी बी एट पॉइंट बी। अब भी बी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हमने यहां वो किया था, एक पॉइंट की कहानी पता, दूसरे पॉइंट की कहानी निकालनी है, तो वही पुराना डेरिवेशन है। चलते 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 हमने क्या बोला? आज से तुम हो गए रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कहने का मतलब होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0। ये बातें आपको पता होंगी, वरना नहीं तो अब से जान लो। मतलब आज से पता कर लो कि रेफरेंस लाइन कहने का मतलब, जब भी कोई बोले कि कोई लाइन रेफरेंस है, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0, कहानी खत्म। अब हम बात कर रहे थे पॉइंट ए पे, तो वही कंसेप्ट हमारा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। वही इनिशियल की बात हो रही है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। सिंपल सा डेरिवेशन होता है, बहुत ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, सिंपल आसान है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं? आसान मतलब सर बिल्कुल आसान, डेल्टा के और डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो सर डेल्टा के एंड डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब है काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 0। सिंपल। इसको थोड़ा अच्छा से लिखना चाहते हैं, लिख लो सर, काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन मीनिंग वो वाला नहीं, डिफरेंशिएट करने वाला, कि कैसे कैसे आप एनालाइज कर पाते हैं। आते हैं इनिशियल पॉइंट पे, क्या कहना है सर? काइनेटिक एनर्जी ये लो, 1/2m भी मिनिमम का स्क्वायर। पोटेंशियल पहले बताए, कुछ नहीं हो सकता इसका। फाइनल, हाँ सर फाइनल रिक्वायरमेंट है, वो कितने हो गए? 1/2m भी स्क्वायर। या अब क्या हुआ सर? प्लस व्हाट इज यू फाइनल? पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस वो जो यहां से यहां ट्रेवल करने वाला तो आर ही था। क्या था वो? आर था। लिखना शुरू करो, mg, हाइट कितने है? आर। अब तो हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ रिजल्ट भी है, डेरिवेशन भी है। तो क्या है हमारे पास? 1/2m भी मिनिमम। देखते ही क्या पता चला? 5gr। वेरी गुड सर, ये हमारा 5gr है। नाइस, ये 5gr आ गया सर। प्लस इक्वल टू, नॉट प्लस, 1/2m भी बी का स्क्वायर प्लस mgr। मास ने मास को मास के लिए हटा दिया। अब क्या बच रहा था, उसको इधर लेके आ गया मैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, ये हो जाएगा 5gr/2 इजकल टू bv स्क्वायर बाई 2 प्लस 2gr/2। एलसीएम ले लेते हैं। इसने इसको हटा दिया, क्या बोला? चलो जब ये हट गया तो क्या बचा? वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इजकल टू 5gr माइनस 2gr। कितने बचे? 3gr। तो वेलोसिटी ऑफ बी इजकल टू सिमिलरली 2gr, 3gr। दिस इज नॉट ए बिग डील, कन्फाइल्ड ऑल्सो, तुम भी ढूंढ सकते थे, बट आ गया तो कोई बात नहीं। तो हमको पता चला सर, अगर इस पॉइंट पे जब सर्कुलर मोशन करता रहेगा
तो अगर बी पॉइंट पे अगर हमसे किसी ने पूछा तो डायरेक्टली रिजल्ट मत लिखने का, इस फॉर्मूला लिखने का, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब देखो भी आ गया है तो टेंशन बी में निकालने में क्या दिक्कत है? टेंशन एट बी एम वी स्क्वायर मतलब 3 GR, यस, बाय आर। आर ने आर को हटा दिया, कितने हो गए? 3 mg। ओहो, सर टेंशन एट बी इज 3 mg। तो इस डेरिवेशन से हमें पता चला सिमिलरली फॉर बोथ ऑफ देम, अगर मैं आप डी की बात करूंगा इस पॉइंट पे भी, द रिजल्ट फॉर डी पॉइंट इज सेम। अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल इस पॉइंट से इस पॉइंट की डेरिवेशन लिखूंगा और सेम रिजल्ट होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर पॉइंट डी, फॉर पॉइंट डी सेम डेरिवेशन पूछेगा तो एज इज कर देना, पॉइंट लिखना है सिर्फ, फॉर पॉइंट डी सेम डेरिवेशन। क्या वो सेम डेरिवेशन मतलब रिजल्ट क्या, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी सर वही 3 dr एंड टेंशन कितना होगा 3 mg। थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो लिख लो। ये हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है। तो सी डी के दोनों पार्ट पे हमने टेंशन की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली। एक बात तो पता चला ना, जो हमने माना था पहले, सर मैक्सिमम टेंशन तो नीचे ही होगा। तो देखो ये दोनों पॉइंट पे क्या 3 mg और 6 mg कौन सा बड़ा है? 6 mg ऑलरेडी। तो 6 mg कहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, 3 mg यहाँ, 3 mg यहाँ, 0। इसका मतलब याद होगा सर ये पहले घट रहा है, फिर यहाँ पहले क्या 6 से 3, 3 से 0, 0 से 3 फिर से 6। तो यहां जाते 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 वेलोसिटी होने के साथ साथ याद रखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वेलोसिटी के साथ साथ टेंशन भी डिक्रीज करता है, फिर यहां से वेलोसिटी के साथ साथ टेंशन भी इंक्रीज करता है। दैट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप करेंगे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन या जायंट व्हील को देखेंगे, तो आप जब ऊपर जा रहे थे आपको गाड़ी वाले को बहुत मेहनत करना, जो चलाता उसको लगता है धीरे धीरे जा रहे हैं, बट व्हेन यू कम्स डाउन यू फास्ट, बहुत फास्ट होता है वो। जब आप जायंट व्हील में क्या होंगे, डाउन आएंगे तो बहुत फास्ट आपको फील होगा, बहुत फास्ट जा रही है जायंट व्हील, गिरने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए चढ़ता हुआ इंसान कम गिरता है, वो गिरते हुए ज्यादा गिरता है। क्या समझे? जो जायंट व्हील जब ऊपर जाती है तो बहुत कम लोग को प्रॉब्लम होता है, बट जब नीचे आती है तो क्या होता है, वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड और टेंशन दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये टेंशन मतलब कॉन्टैक्ट, टेंशन मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट। ओके, सो यू गॉट द पॉइंट अबाउट पॉइंट बी एंड डी। जो हम दोनों पॉइंट की बात कर रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कि अगर पॉइंट बी और डी की बात करी जाए तो डेरिवेशन ऑफ बी एंड डी बोथ आर सेम। तो आपसे कोई भी पूछ सकता, मैंने 4 पॉइंट को इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में चारों पॉइंट को इलेबोरेटली बताया कि हाँ उस पॉइंट का क्या क्या और ऑथेंटिकेशन हो सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सी एंड डी बोथ आर सेम एंड ए एंड बी सेपरेटली। ओके, यू शुड राइट डाउन। नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा और चलते हैं एक अच्छे लेवल की। ओके, अब देखो एक छोटा सा पार्ट होता है कि सर आपने ए बी सी डी पॉइंट की बात कर ली, एक कोई एरिथमेटिक डेरिवेशन तो बताओ कि हाँ अगर कोई एटेंडम पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे सर। उसको हम लोग क्वेश्चन में तो आगे करेंगे, बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी हमारे पास है, बट मैं एक जनरल एक्सपेक्टेशन बताता हूँ। जैसे मानो एट एनी पॉइंट, जिसको हम लोग आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन से टेंशन ही कोई टेंशन के लिए हमको भी रिक्वायरमेंट होगा, तो टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको फंडामेंटल अगर पता चल जाएगी ना, हमको किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे वेलोसिटी को कैसे डाउन करना है, कैसे समझना है, कैसे यूटिलाइज करना है, बस मैं एक आपको झलकी बता रहा हूँ, सोचेंगे कैसे होता है। चलो सर, हाँ टेंशन और वेलोसिटी दोनों की बात है, तो मान लेते हैं ये एक सर्कुलर मोशन कंपीट कर रहा है। सर्कुलर मोशन कंपीट करने का सिंपल सा एस्पेक्ट आपको पता ही है, कोई पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के बीच में होता है। मैं छोटा सा डेरिवेशन बताऊं आपको, अगर आप इसकी बात कर रहे थे, कोई अगर रॉड है वो अगर इस पॉइंट पे आ गया, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे आ गया, फिर व्हाट इज द फेनोमेनन्स, क्या क्या हमारे पास होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो दोनों जानना जरूरी है। करेक्ट है? तो इक्वेशंस में होता है कि अगर आप इसका मास m मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम मास ऑफ दिस रेड m, दिस इज आल्सो m, रेडियस इज r, दिस इज आल्सो r। हमको टॉप मोस्ट पॉइंट की बात तो रिक्वायरमेंट्स होती है, v का भी रिक्वायरमेंट्स होता है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो हमको ये बात तो पता ही होना चाहिए कि जो v मिनिमम होता है, वो जो हमारा v मिनिमम होता है वो 5 GR। तो यू शुड रिमेंबर, बहुत बार तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं
किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में अगर नीट की बात करें, छोटे छोटे मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करें, या फिर इवेंचुअली सीईटी की बात करें, या बोर्ड के ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट इज द भी मिनिमम फॉर ए पार्टिकल फॉर कंप्लीशन ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यू इमीडिएटली से √5 GR इफ इज ए स्ट्रिंग। केस बदलेगा, बात बदल जाएंगे, ठीक है सर। अब अगली बात हमारी है कि किसी आर्बिट्री पॉइंट की बात करते हैं, तो क्या माने सर, इसको आप तो पॉइंट ए मान के चल रहे थे, इसको मान लो पॉइंट बी, ये तो हमारा पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी डी था। अब उस पॉइंट पे क्या करेंगे वो जानना जरूरी है। यस सर। तो एट पॉइंट बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉरी पी की बात करते हैं। एट पॉइंट पी वही सारे फेनोमेनन है सर। फेनोमेनन कैसे, एफबीडी देखेंगे ध्यान से। हम लोग एफबीडी को हमेशा अलग इसलिए बनाते हैं कि एफबीडी हमें एक परफेक्ट आइडिया देती है कि सर उसमें चल क्या रहा है उस क्वांटिटी के साथ। हमने क्या करी, इसको उठा के यहां डाल दिया, तो सर ये एंगल मान लो कुछ सर्टेन थीटा की बात हो, जनरल थीटा दिया होता है, उस पर्टिकुलर थीटा की बात हो रही है। अगर हम इसके डिफरेंस से बात करें, ये बॉल पहले यहां पे था, इसका ही मास m था, सबको पता है mg में कोई सर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री, अगर इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो वो एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा होगा, वो भी क्या होगा, थीटा होगा। एंड नेक्स्ट बट द नेक्स्ट रेस्ट, इसको अगर आगे बढ़ाओ आप थोड़ा सा, आपको पता चलेगा क्या क्या हम लोग यहाँ से ढूंढने वाले हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हमारा स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन के कारण। वन रीजन कि ये पाथ अगर कोई सर्कुलर मोशन का पाथ है, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये पाथ कोई सर्कुलर मोशन का पाथ है, अगर ये कोई सर्कुलर मोशन का पाथ है, तो सबसे पहले इससे दूर जाने वाला फोर्स, इसकी ओर जो जाएगी वही वेलोसिटी तो vp कहलाएगी, करेक्ट है। और इस पे लगने वाला टेंशन ही टीपी कहलाएगा। क्या बातें समझ रहे तुम लोग, इस पे लगने वाला टेंशन क्या कहलाएगा, टीपी कहलाएगा। तो सर सबसे पहले सर लगा क्या, mvp²/r, या गुड सर, वो वेलोसिटी जो लगा वो क्या था हमारा mvp²/r। इट मींस यू कैन से कि सर दो बात हम एक बार में देखना पड़ेगा अपने को, व्हाट अबाउट द थीटा, व्हाट अबाउट दिस वन। तो उसी तरह अगर हम इस mg की बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज कॉल्ड mg cos थीटा, वी कैन राइट इजीली, डोंट मैटर, ये हमारा होगा mg sin थीटा। ये क्या हमारा होगा, mg cos थीटा हमारा mg sin थीटा होगा। सर mg cos थीटा mg sin थीटा, फिर उसी कंसेप्ट को हम दोहराते हैं जिस कंसेप्ट के लिए हम जाने जाते थे कि अगर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका जो आउटसाइडेड का कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी का कंपोनेंट अपनी ओर क्या करेगा, एग्जॉस्ट कर लेगा। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है टेंशन की दुनिया की ओर, तो यहाँ पर जो लगने वाला सारा का सारा फोर्स होगा F वर्टिकल ऑफ द सिस्टम, मतलब टेंशन के अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में जीरो फोर्स होगा। इसका मतलब ये कहना चाहते हो सर टेंशन एट P माइनस ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ P का स्क्वायर माइनस ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्सप्रेशन जो हमने बात करी थी। पहले टेंशन की एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, उसके पर्टिकुलर वैल्यू की बात करेंगे। यस सर। तो क्या यहां से जो आपने रिजल्ट देखा टेंशन एट एक्सप्रेशन दैट इज मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ p का स्क्वायर प्लस mg cos थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन से टेंशन निकाल सकते हो, कुछ भी नया नहीं। क्या जो हमने डेरिवेशन करी, करेक्ट ना, जो हमने डेरिवेशन करी एट पॉइंट P की बात हो रही थी या किसी और पॉइंट की बात हो रही थी, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक डिफरेंट लेवल में थे। डिफरेंस लेवल मींस इसके P के पॉइंट में mg cos थीटा कंपोनेंट ड्रॉ किया हमने, साइन की बात नहीं करी बिकॉज साइन इसके लॉन्ग ऑफ डायरेक्शन है, along the direction of motion है, वो मोशन को हेल्प कर रहा है क्या करने, सर्कुलर मोशन में, वो पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जो हमने डिस्कस करी थी सर्कुलर मोशन के अर्लियर लेक्चर में। जिस लोगों को नहीं पता प्लीज गो बैक एंड सी द लेक्चर ऑफ प्रीवियस वन, वहां जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो मोशन को हेल्प करता है हम उसकी बात नहीं करते, बिकॉज जो डिस्ट्रक्टिव होता है, जो इसको रिपोर्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, दिस इज द फोर्स। तो टेंशन शुड बी TP इज इक्वल टू दिस। तो हमारा नया क्वेश्चन होता है हाउ टू फाइंड TP। तो गो थ्रू द प्रोसेस वेरी सिंपल। मैं जनरल बता रहा हूं आपको, 4 पॉइंट तो मैं बता चुका हूं, दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये कहीं के लिए लग जाता है। बट ये जो केस हमने ड्रॉ किया है ये मैक्सिमम आपके डेरिवेशंस में एग्जामिनेशन में आता है, तो आपको यहां से पता होना चाहिए। सो फिर से हमारे मन में क्वेश्चन आया, सर क्या क्वेश्चन है, शुरू हो जाते हैं।
जब भी हमको वेलोसिटी रिक्वायरमेंट्स होती है तो एनर्जी कंजर्वेशन को याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके सर, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी सिंपल। क्या होगा? एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम करो। और याद रखना जो हमने पहले कहा था, जब भी हम किसी चीज को कोशिश करते हैं ढूंढने की तो वहां पर अपने को क्या मिलता है? रेफरेंस लाइन। क्या मिलता है बेटा? रेफरेंस लाइन। अरे वो रेफरेंस लाइन मतलब फिर से वही कहानी, मैं बस अब छोटा कर दूंगा क्योंकि आपको पता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। यही कहानी तो करनी। चलो 2-3 कदम और लिखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। व्हाट इज काइनेटिक इनिशियल? या सर फर्स्ट पॉइंट की बात है 1/2 mv मिनिमम का स्क्वायर। That's all about vertical circular motion। सारी कहानी किसकी हो रही है? एक ही पॉइंट पे डिस्कस हुआ है कि अगर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तब, नहीं करेगा सारी कहानी बेईमानी है, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए बोला। हाँ सर, कोई बोलेगा अगर कोई वेलोसिटी 5g से बड़ा हो जाए तो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 5g से कम होने पे नहीं कर सकते, उससे बड़ा होगा तो चलेगा। मतलब एग्जाम में अगर किसी को डिस्टिंक्शन आ जाए, अच्छी बात है ना सर, 33% तो पास करने के लिए चाहिए, चलेगा बेटा। वो 33 सही है बट यू नीड 80%, थोड़ा डिस्टिंक्शन है ना, बस इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मैं काइनेटिक फाइनल की बात करें क्योंकि दिस इज ए मिनिमम। वो पास करने उतना था। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल मोशन के एग्जाम में पास करना चाहती है तो 5g चाहिए उसको। क्या चाहिए? अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल मोशन में पास करना चाहती है तो क्या चाहिए उसको? 5g। बट अगर कोई उससे ज्यादा लाता है कोई बात नहीं, वेलकम है उसका। के फाइनल, वही तो हमारा क्वेश्चन है। के फाइनल मतलब 1/2 मास वेलोसिटी ऑफ पी का स्क्वायर। ओ सर, अब हमारे लिए बहुत दुविधा की बात है कि हम ढूंढे तो ढूंढे कैसे? वी नीड दिस हाइट h। वो हाइट हमको h चाहिए क्योंकि हमको वो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए वो हाइट h रिक्वायर्ड होगी। हमको पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए उस हाइट की रिक्वायरमेंट्स होगी। चलो ज्योमेट्री करते हैं अपन। हुआ कैसे? एच कैसे निकालेंगे? अब हमारा जो डेरिवेशन का पार्ट था कि सर उस हाइट की क्या रिक्वायरमेंट्स, तो थोड़ा सा यहीं लिख लेते हैं। करेक्ट है। अब देखो सर, ये डिस्टेंस आर है, ब्लू निक्यूट देखेंगे। मैं यहां पर एक पैरेलल ट्रायंगल बना रहा हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहां से रेफरेंस लाइन ली है और अपने को यही हाइट निकालना है जो h है। ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब वो हाइट निकालनी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? दिस एंगल इज थीटा। वो क्या है? थीटा। यस सर। और हमको पहले से पता है ये भी रूप था तो ये भी तो आर ही होगा, कंप्लीट आर भी है। अगर ये भी आर है सर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है कुछ ऐसा हो रहा है, ये भी क्या है? आर है। तो लिखो तो आर कॉस थीटा। इसको मान लो वाई। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं? वाई। तो क्या होगा सर? कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ट्रायंगल देख लो ना, सबको सिंपल सा ट्रायंगल, उसको उठाकर हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि अच्छे से डायग्राम को समझ में आना चाहिए। तो मान लो ये ओ है, चलो ओ मान लेते हैं। ये पॉइंट व्हाट इज दिस ए, ये पी, इसको क्यू मान लो। तो एज्यूम कर लो ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ पी क्यू मान लो। चलो आगे पे चलेगा। उसमें कॉस थीटा कितना हो गया? वाई बाई आर। वाई मीन्स सर आर कॉस थीटा। यस सर, y के वैल्यू r cos थीटा हो गया। तो सर रिक्वायरमेंट क्या है? अगर y में अगर मैं h जोड़ दूं तो क्या r के बराबर होगा? तो वी नो डेट। क्या पता है सर? वी नो कैपिटल इज इक्वल टू y प्लस h। वाह, क्या चाहिए अपने को? h चाहिए। तो कितने होंगे? r माइनस वाई, डेट मीन्स r माइनस r cos थीटा। ये डेरिवेशन बहुत ही शानदार है, आपको तो ये बात समझ में आना ही चाहिए। देखो हमने कितना मेहनत करके h का वैल्यू निकाल लिया। अब कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो उस इक्वेशन से पूछते हैं क्या चाहता है वो। वो चाहता है कि हमको कुछ ऐसे लिखो 1/2 m भी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m भी पी का स्क्वायर प्लस mg। h का वैल्यू भी तो लिख लो। ये क्या है? r
mgr 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख m को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां से मैं सॉल्व नहीं करना बताऊंगा, बस डेरिवेशन यहीं पे मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको हम क्या करते हैं, एक सुनहरे स्टेप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो भी मिनिमम का स्क्वायर यू सॉ, अगर उसको 2 वहां भेज दो तो हो जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस 2gr, ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हो यहां से, भी पी का स्क्वायर भी मिनिमम का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुछ भी दे सकते हैं बेटा, करेक्ट ना, ये थीटा उटा सब पता रहेगा एग्जाम में, बस बोल देगा थीटा की वैल्यू पता है। तो एट पॉइंट पी द वैल्यूज इज भी मिनिमम का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। आप कुछ भी रटने की कोशिश ना करें, वेरी सिंपल है वो। और कोई बोलेगा थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करो, तो मिनिमम को ढूंढ ही निकालते हैं, कितना 5gr। कोई बोलेगा सर एक लाइन और लिख दो, कितना हो जाएगा ये 5gr माइनस ऑफ 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अपन इसको कुछ याद करना नहीं, अपन को इसको याद नहीं करना, सारे वैल्यू पता होते हैं। अब देखो क्या नहीं पता है, 5 पता है, g पता है, r पता है, थीटा पता है। क्या जब p पॉइंट वेलोसिटी आएगी उतना मत लिखना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारे लिए, करेक्ट है। हाँ कोई चाहेगा सर मैं लिख लूं, हाँ तो डेरिवेशन के लिए तुम खुश हो जाओ लिख के। कोई बोलेगा सर मुझे लिखने का मन कर रहा है कि टेंशन कितना होगा, तो पी स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर दे, m इंटू पी स्क्वायर 5gr माइनस 2gr। ये सब जनरल डेरिवेशन है, आप कुछ याद करने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें। mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। देखो क्या बच रहा है, थोड़ा सा अलग जाएगा डेरिवेशन, r से कैंसिल कर देते हैं एंड कुछ कट रहा है क्या, चेक इट वंस, एक बार देख लो। m 5g 2gr माइनस 2g कॉस थीटा, तो यहाँ बच जाएगा m इंटू 3g, हाँ ये कैलकुलेशन का पार्ट है, माइनस प्लस 2g कॉस थीटा और प्लस mg कॉस थीटा। फिर क्या बचा हमारे पास, हाँ 3mg माइनस माइनस प्लस ना, टेंशन एट पॉइंट इज इक्वल टू 3mg प्लस 2mg प्लस mg 3mg कॉस थीटा, करेक्ट लिखा ना, mg कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 1, करेक्ट है, 2g cos theta and plus 3mg cos theta. So you got the tension at 3mg कॉमन ले लो, 1 प्लस cos theta। बट आप बिल्कुल इतना ना करें, मैं जस्ट आपको बता दिया हूं कि ये भी कर सकते हैं। आप इतना ना करेंगे, दैट इज सिंपल वन। आपसे पूछेगा वेलोसिटी, गो थ्रू डेरिवेशन, आप यहीं तक आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट। लगेगा सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस डेरिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता। हाँ ये मत सोचना कि सर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, सारी चीजें, लेकिन ध्यान रखेंगे सर क्या क्या फेनोमेनन्स होने चाहिए, क्या क्या क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है ना बेटा, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है कि फंडामेंटल में टर्म क्या अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेंशन एप्लीकेशन, तो आप किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना जितना जो डेरिवेशन हमें लास्ट जितने भी हमने डिस्कशन कर रहे हैं आज के लेक्चर में, सारे के सारे डेरिवेशंस कवर हो गए। आपके एग्जाम में, नीट का एग्जाम हो, जेई का छोटा बहुत एग्जाम करते हैं, या बोर्ड का एग्जाम हो, या सीटी का एग्जाम हो, जो भी कंसेप्ट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आएंगे, जो पार्टिकल सिस्टम से बेसिस होगा, सारे के सारे एप्लीकेशन आपको यहां से कवर हो जाएंगे, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, अगर कहीं पे लग रहा है आप आगे पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कनेक्शन आपसे बन पा रहा है कि नहीं, क्या इस बात को आप समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। रिवाइंड करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा सर क्या सारी हमारी फॉल्ट्स फाइंडिंग आ रही है। यू कैन राइट फर्स्ट देन यू मूव नेक्स्ट, ओके। अब जो लास्ट पार्ट होता है जो कि हम लोग बात करते हैं रॉड के बारे में, तो कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे आपने देखो इस तरह का मोशन भी होता है। अगर मैं क्या करूं, एक पार्टिकल को यहां चिपका, दूसरे को यहां चिपका, तो इसको घुमाऊं, ये स्ट्रिंग नहीं है, एक रॉड के साथ हम सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। दैट इज स्पेशल केस की तरफ ले सकते हैं इसको, स्पेशल केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
स्पेशल केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अब हम लोग इसको कैसे एनालाइज करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा सोचने लायक है। अब जब डायग्राम को देखा हमने तो बोला क्या क्या हो सकता है स्पेशल केस में। एनालॉजी को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, लेट अस अज्यूम कि कोई रॉड है, क्या कोई एक रॉड है, और जस्ट इसकी पेन की बात हो रही, इस पेन को अगर मैं रोटेट करता हूं, इस पेन को अगर मैं रोटेट करता हूं तो रोटेट करने के साथ साथ मुझे क्या दिखता है कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैं बोल रहा था कि सर स्पेशल केस में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात होती है तो एक रॉड होता है, यहाँ पे मान लो एक छोटा सा हमने पास अगर स्टोन होता है कुछ, तो कुछ यहाँ पे लगा दो, कुछ यहाँ पे लगा दो, इसको घुमाते रहो, करेक्ट ना। तो ये भी एक केस हो सकता है, आप एक बुक में थोड़ा सा चर्चा किया, मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में जाके करता हूँ। अब मान लो ये भाई साहब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, ओके। ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस पे बात टेंशन ऐसा नहीं कैसा होगा, अभी जब इस पोजीशन पे गया फिर भी ये सर्कुलर मोशन कर रहा था सर, जब ये इस पोजीशन का सर्कुलर मोशन कर रहा था, कोई बोले अगर यहां भी है सर, तो डेट इज द आल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ केस जो आपको दिख रहा है रेड पिन में, दिस इज द, कोई चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल वन, करेक्ट है। दिस इज द पोजीशन। इसको लग रहा होगा सर क्या बाबा भोले की डमरू है क्या, हाँ वही डमरू टाइप का लग रहा है। अब देखो इसके पास भी इस एज पे मास m था, यहां पर भी m था और यहां पर भी m था और बाकी सारे जगह पे m थे, तो करेक्टर जानना जरूरी होता है। रॉड क्या है बेटा, मासलेस रॉड है, याद रखेंगे जिस रॉड पे दो ऑब्जेक्ट लगा है, जिस रॉड पे हम उसको बोलते हैं मासलेस रॉड, पे रॉड क्या है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, वो घूम रहे नहीं, वो फिक्स्ड है, करेक्ट है। अब देखो इसके दो एंड पे जो मास लगा हुआ है उसके बारे में क्या चर्चा है। हाँ सर ये भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर टॉय की बात करते तो एक फिक्स रॉड होता है, अपने अगर अपार्टमेंट में रहते होंगे कोई लोग तो आपको वहां पे एक दिखता है बच्चों वाला जो झूला होता है, झूला, करेक्ट ना, झूला का एक से पैसे बना होता है, ध्यान से देखेंगे एक से पैसे बना होता है और नीचे झूला लगा होता है, उसको बच्चों वो जब इस तरह रोटेट करता है, क्या करता है वो इस तरह रोटेट करता है, उस समय क्या होता है वो जो ऊपर फंसी होती है यहाँ पे इंड पे, वो भी क्या करता है एक सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। क्यों, अगर वो रोप का नहीं बना हुआ, एक पर्टिकुलर रॉड से बना हुआ, बहुत सारा झूला स्ट्रेट होता है, एक स्ट्रेट रॉड होता है एंगल से टिका है और वो एज पे लगा होता है, वो रॉड भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा आपको कि ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे कोई प्लेट लगा होता है, प्लेट से जुड़ा है और ये उसका इंड होता है, और ये जब घूमता रहता है यहां से यहां, यहां से यहां, ये जो सर्कुलर मोशन करता है, तो सर ये भी तो पार्ट एक सर्कुलर मोशन कर रही है। हाँ ये रीजन है कि कभी कभी अगर ये रॉड वर्टिकल पूरा कंप्लीट मोशन करने लगे, क्योंकि ये रॉड का बना हुआ है, मास वहां पे मास होता है कुछ, बट वो स्ट्रिंग की तरह है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब टेंशन बदलने वाला नहीं है। टेंशन जो यहां है यहां भी टेंशन नहीं, टेंशन जो यहां है यहां भी टेंशन है, मतलब टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। अगर सर टेंशन सेम है तो उस बात को हमें जज करना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसी सर्कुलर मोशन को हम थोड़ा अगर रॉड के कंसीडर पॉइंट देखेंगे, उसके पास मास नहीं है, मास नहीं, तो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन होता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा सी था, एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट था, उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो, ऐसा कोई कंसीडरेशन नहीं होता कि हम इसको यहां से मान सके। बट जिस फर्स्ट कंडीशन हमने स्ट्रिंग वाले केस में टेंशन को जीरो किया था, यहां पर डेरिवेशन से ये पता चला कि सर अगर हम यहां पे वेलोसिटी को जीरो लिखा जाए, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी एट सी शुड बी कंसीडर्ड जीरो, दैट्स ऑल। वेलोसिटी एट सी शुड बी टेकन एज जीरो। जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, क्यों, वो पार्टिकल फिक्स है, पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी नहीं है, वो जा रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग और रॉड, जो स्ट्रिंग के जगह पे नया रॉड आया था, रॉड उसको लेके जा रहा है, ना कि उसका खुद का कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल, लेकिन हाँ यहां से रॉड को चलाने के लिए मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है। रॉड यूं ही नहीं जाएगा, अगर हमने यहां से इसको वेलोसिटी दी तो ये रॉड पार्टिकल यहां आएगा, उसके बाद रॉड के मोशन के कारण वो पार्टिकल जा रहा है, ना कि वो खुद के मोशन कर जा रहा है। इसलिए माना जाता है कि सर पॉइंट सी पे वेलोसिटी उसका नहीं होगा, लेकिन जो रिमेनिंग फंक्शंस होते हैं, रिमेनिंग फॉर्मुलेशन होते हैं, हम उसकी बात तो आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ही होता है कि यहां पर mg लगेगा तो सेम डायरेक्शन में सर m भी मिनिमम का स्क्वायर बाय r भी तो लगेगा, और इस पॉइंट पे सर कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, अगर टेंशन लगना भी होगा तो टेंशन वही लगेगा जो पहले लगता था,
क्योंकि टेंशन तो हमेशा सेम ही होने वाला है, क्योंकि ये रॉड है नॉट स्ट्रिंग। तो जो टेंशन यहां पे होगा सेम टेंशन वहां पे होगा, दैट इज नॉट अबाउट मिनिमम मैक्सिमम टेंशन। जब रॉड का सर्कुलर मोशन होने लगे इस डायरेक्शन में, तो वहां पर आप क्या मान के चलेंगे, सेम टेंशन एट एवरी पॉइंट बट जीरो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। किसका? इस मास का। तो डेरिवेशन से कहता है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये भी एक छोटे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ए रॉड ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप इस एक्सपेक्टेशन को लेकर चल सकते हैं। नहीं तो अगर सीईटी की बात करें, सीईटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए रॉड ए वर्टिकल मोशन। तो ये मत बोलना कि रोटेटर 5GR होता है, वो पुरानी कहानी थी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो हमने पहले कहा था। स्ट्रिंग मास सिस्टम के लिए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है 5GR, बट रॉड होगा तो 5GR। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको तो वही लगता है, बट डेफिनेटली नॉट, वैसा नहीं है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो तो BC 0 है, तो किसी भी चीज को हम निकालना चाहते हैं, टेंशन हो वेलोसिटी हो, तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं एट पॉइंट A एंड C। वही हमारा काम है, 2 पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन। इट मींस वही पुरानी कहानी, डेल्टा के डेल्टा यू। ये एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा था WET में ना, एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम, वो बना ही इसके लिए था। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रॉपर एप्लीकेशन किसी ने करी है तो इसका नाम यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। जहां मनता हर एक जगह गया था। क्या इसको मैं आसानी से लिख सकता हूं सर, काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल इजकल टू काइनेटिक फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या प्यारे साथियों, यहां तक बातें समझ में आ रही। अब तो इसको देख के आप लोग फैमिलियर हो गए होंगे। चलो साथियों आगे बढ़ते। व्हाट इज काइनेटिक इनिशियल, वेरी सुंदर सर, 1/2 V मिनिमम का स्क्वायर। वेरी गुड। अब देखो, जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो हमको रेफरेंस लाइन की याद आ ही जाती है। जब भी रेफरेंस लाइन की बात याद होती है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो करो भाई। क्या करो, उसका पोटेंशियल हम लोग जीरो कर देते हैं। अब देखो भाइयों, अब पोटेंशियल जीरो है, अब ½ MVC का स्क्वायर, नो चांस, क्योंकि बोला वहां पे जीरो ही जीरो है। लेकिन सर पोटेंशियल तो होगा। पोटेंशियल कितने हैं, mg, हाइट कितना था, अभी तो हमने सर कंसिडर ही नहीं करी हाइट कितना ले। रेडियस की बात हो रही थी, तो मान लो इस रॉड का हाइट 2r होगा, लेंथ कितना होगा 2r, इसलिए r इधर r उधर, सर्कल की तरह ही मान लेते हैं क्योंकि वही तो सेंटर कंडीशन नहीं। तो लेंथ अगर 2r है तो यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, mg × 2r। वाह सर, ये जीरो हो गया। डेरिवेशन सिंपल है, 1/2 MV मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 2GR × M। M ने M को हटा दिया, तो यहां से V मिनिमम इज इक्वल टू 4GR। कितना होगा रे, 4GR स्क्वायर है वो। तो हमको यहां समझ में आ गया व्हाट इज द V मिनिमम। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर रॉड द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, the minimum velocity of the bottommost point should be 4GR। अगर कोई रॉड को आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम इतनी वेलोसिटी देते हो, कम से कम नॉट मैक्सिमम, कम से कम इतनी वेलोसिटी देते हो, तो वो रॉड क्या करेगा, पक्का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं। पहला पार्ट तो क्लियर है सर, ये डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, मतलब निहायती, मतलब 1 वे, करेक्ट ना। वन थिंग इज डेरिवेशन इसका। सेकेंड, ये जो वैल्यू आपको दिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर ए रॉड दैट इज कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके बाद कोई पूछेगा सर टेंशन, चलो कर लेते हैं चर्चा टेंशन पे भी, उसको लिख लीजिए। जिसके हम चर्चा कर रहे थे कि सर अगर टेंशन कितना होगा, एज्यूम कर लो किसी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, हाँ बॉटम मोस्ट पर निकालते हैं। तो डेरिवेशन में लिखा ही था वहां पे, टेंशन क्या होगा वहां पे, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस m V मिनिमम का स्क्वायर बाय r। देख लो क्या है, व्हाट इज V मिनिमम, mg V मिनिमम है 4GR × r बाय r। r से r कैंसिल हो गया, डेट इज कॉल्ड 5mg। वाह, ये कितना हो गया हमारा 5mg। तो हमको टेंशन रॉड में मिल जाता है, टेंशन इन रॉड इज 5mg। ये 6mg भी नहीं है, याद रखेंगे कितना है हमारा 5mg। दिस इज द पार्ट, यू कैन राइट इट, ठीक है। सो
इट इज द मोशन का एप्लीकेशंस, जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस हो, जहाँ डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट्स थे, दिस इज स्पेशल केस वन। अब इसके बाद एक छोटा सा एप्लीकेशन और रह जाता है। आप जैसे पता चला सर वेलोसिटी कितना होगा एंड टेंशन कितना होगा, दोनों बात को डिस्कस करिए। रूट अंडर 5 GR होगा, इसको सॉरी 4 GR पुट किया तो 4 GR प्लस इंटू 5 mg आ गया। आपसे पूछ सकते हैं टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, आप डेरिवेशन से देख सकते हैं। एक छोटा सा और पार्ट रह जाता है जो कि हमारे टॉपिक ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट, इसको बोलते हैं, ये तो सर पार्टिकल्स की तो फ्री फॉल मोशन की बात करते थे सर, कोई पार्टिकल अगर फिक्स्ड है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते। जैसे एक वर्ड लिखा आपके बुक में मृत्यु गोला, करेक्ट ना, वो टॉपिक है एस्पेयर ऑफ डेथ। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एस्पेयर ऑफ डेथ क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके बुक में लिखा है, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एस्पेयर ऑफ डेथ, अब तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे, सर्कस तुम लोग जाते तो नहीं, अब तो जमाना बदल गया, बट देखेंगे उसमें उसका नाम है टॉपिक का एस्पेयर ऑफ डेथ। समझने की कोशिश करते क्या कहना चाहता है वो। एस्पेयर ऑफ डेथ, इसको लिखा क्या है, मौत गोला, मृत्यु गोला, माय लॉर्ड, डरने वाला है, मृत्यु गोला, करेक्ट है, देख के डर जाएगा लोग। अभी होता क्या है, जैसे हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल बात करते हैं, कभी कभी अपने मौत का कुआं एक खेल होता है, करेक्ट, फेस्टिवल टाइप का होता है, करेक्ट, जहां पे मौत का कुआं की बात लोग एक पर्सन जो क्या करता है, सारा एक्टिविटी दिखाता है, करतब करता रहता है, वो क्या करता है कि सर ये सर्कुलर पार्ट या होलो स्फीयर कुछ पार्ट होता है, वो बिना कुछ पकड़े बाइक चलाता रहता है, या बाइक हो या कार हो, जो भी स्टंट करता रहता है। तो ये मौत के गोला में कुछ इस तरह का कोई करतब करने वाला बंदा है जो बाइक चला रहा है। अब बाइक चलेगा सर, तुमको पता होगा सर ये स्फेरिकल है, अगर ये घूमेगा ऐसे राउंड पे तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा, करेक्ट ना। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु का गोला में 2 रीजन्स थे। अगर मान लो कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ये मास m है, इसको एनालाइज करने के लिए 2 तरह के वर्टिकल्स मोशन को एनालाइज किया गया कि सर वो एक्सीडेंट नहीं करता, वो बच कैसे जाता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस क्यों होता है, वो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट पे कैसे बच जाता है। जैसे जब भी कोई भी इंसिडेंट्स होती है, मान लो एक्सीडेंट हो गया समहाउ, तो बोला जाता है कि आपका बैलेंस खराब था, आप रिजन कर नहीं पाते। बट ये बंदा जो कि ऑर्डिनरी बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, कि किसी भी मोशन को यूं परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से कि वो मोशन हमको कंप्लीट लग ही रहा है कि वो क्या है, एक्सीडेंट वाला पार्ट है, तो जनरली ये आउटसाइड अलाउड नहीं है, वो कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते हैं। क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो टॉपिक देख के डर मत जाना कि सर ये मृत्यु का गोला क्या है, करेक्ट ना। ये मृत्यु वाला पार्ट जब भी कोई सर्कस में या भी कोई, आप आजकल तो डिज्नी होता है, डिज्नीलैंड, करेक्ट ना, जो डिज्नीलैंड होती है, तो डिज्नीलैंड में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज एरिया होता है जहाँ पे स्फेरिकल एरिया होता है और ये घूम रहा होता है यूं इनसाइड में बाइक लेकर के, और ऐसा नहीं वर्टिकल, ये बाइक चला रहा है इस तरह, मैं तो इसको इनसाइड से बनाया हूँ, तो वो कुछ इस तरह चलाता रहता है और एयर में, अपने को तो गजब लगता है देख के, ऐसा कैसे हो रहा है, ये यहाँ भी चला रहा है, यहाँ भी चला रहा है, और यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। जैसे लग ये रहा है कि वो एक चींटी की तरह है, वो चींटी की तरह उस इसे चल रही है, चींटी की तरह उस गोले पे चल रही है, वो बाइक लेके चलता है, हमारे लिए बहुत डेंजर सी होती है। घर पे बिल्कुल ना करना, ऐसा ऐसा अलाउ नहीं होता, करेक्ट है। तो एस्पेयर ऑफ डेथ को समझने के लिए नाम देख के डरना मत, नाम भयानक दे दिया, बट सिंपल समझते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। हमें रिक्वायर्ड होती है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो समटाइम्स हम लोग भी जब ड्राइविंग करते हैं, जनरली आप लोग ड्राइविंग तो नहीं करते, अगर आपके पेरेंट्स ड्राइविंग करते होंगे, कुछ बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं, तो आपको लगता है कि जब हम बाइक ड्राइव करते हैं, जब हाईवे आता है या रनवे आता है, जिससे हम लोग रनवे बोलते हैं, एयरप्लेन का होता है, जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्लाइडिंग होती है, ठीक है। तो जब स्लाइडिंग होती है तो हमारा जो सिस्टम, कार हो या बाइक हो, वो लिटिल टाइम के लिए एयर में होता है, वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट छोड़ता है। ऐसा नहीं कि पूरा कांटेक्ट छोड़ता है, बट वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए कांटेक्ट छोड़ता है, फिर भी हम सेफ होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर वो बहुत छोटे समय के लिए भी कांटेक्ट सरफेस छोड़ देगा, अगर स्पीड जा रहे हैं, कोई ब्रेक क्या उसको ब्रेकर बोलते, ब्रेकर ना रोड पे आता है, अगर वो आ गया थोड़ा स्लाइड करता, आ गया फिर जंप करता है, छोटे से टाइम के लिए भी अगर वो कांटेक्ट छोड़ता है तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांस होता है। लेकिन हम लोग सही सलामत होते हैं बिकॉज हमारा एक लिमिट ऑफ स्पीड फिक्स है।
इसलिए आप लोगों ने रियली एनालाइज किया होगा, जब अपने पापा के साथ जाते हैं बाइक पे या फोर व्हीलर जो भी हो, चाहे आप अपने किसी पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, या फिर कोई खुद लोग बाइक ड्राइव करता है, तो हम लोग में ऑटोमेटिकली ये थिंकिंग होती है कि जब भी कोई रोड ब्रेकर या स्टॉपेज आ रहा है, या गड्ढा है या ऊंचा है रोड के सामने जो कि पैरेलल रोड से, तो हम वहां पे गाड़ी को स्लो करते हैं। हाँ, बहुत लोग स्टंट लगाने के लिए क्या करते हैं, उसको लगाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो मैक्सिमम एक्सटेंट का रीजन होता है कि उस गाड़ी पे ब्रेकर पे लोग सही से खुद के स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। ये आपने जनरली देखा होगा कि आपको जब आप जब भी बाइक ड्राइव करते हैं, अभी साथ जाते हैं, तो जहां रोड का ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकर, करेक्ट ना, वहां पे लोग स्पीड कम करते हैं। दैट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू जस्ट क्रॉस ओवर दिस ऑब्स्टेकल। हमारा पर्पस होता है कि जो हम स्पीड से कांस्टेंट मेंटेन कर रहे थे, इतनी स्पीड प्रोवाइड कर गाड़ी हमारा उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके चला जाए। उसी तरह इसके साथ भी होता है, जब मृत्यु गोला में होता है, उसको पता है कि सर अगर वेलोसिटी को कम ज्यादा करी तो अपन एक्सीडेंट हो जाएंगे, तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी हमको रिक्वायर्ड होगी। और इसी का एक जो परफेक्ट एप्लीकेशन होता है, आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड कनकेव, कनकेव कन्वेक्स, सुना थोड़ा बहुत होगा आपने, कन्वेक्टिव कन्वेक्स सुना, मिरर की बात होती है, दैट इज कॉल्ड कनकेव पार्ट। ऐसा क्या होता है, कनकेव, और इसका रिवर्स क्या होता है, कन्वेक्स। इस बात आपने सुना होगा। हम यहां पे दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे, हाउ इट इज इंपॉर्टेंस फॉर कनकेव, हाउ इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्स। बिकॉज अगर जब वो पार्टिकल इस किसी क्रॉस सेक्शन में घूम रहा होगा, अगर वो पार्टिकल किसी इस क्रॉस सेक्शन में घूम रहा होगा, लेट अस एज्यूम एज ए कन्वेक्स दिस पार्ट, अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो रिमेनिंग हाफ क्रॉस सेक्शन में भी तो कन्वेक्स ही है, बस पैरामीटर बदल गए। अगर मैं इसको रोटेट करके ऊपर लेके जाऊं तो दिस इज आइडेंटिकल, सिमिलर फॉर दिस, सिमिलर फॉर दिस। तो ये कनकेव हम लोग अभी तक देखा नहीं है। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, एक जम्मू एंड कश्मीर में एक ब्रिज बना है हाल में, चेनाब के ऊपर। चेनाब एक नदी है, आप अगर जम्मू सबसे लॉन्गेस्ट हाइट है, जो एफिल टावर का हाइट है ना, एफिल टावर का हाइट, उससे भी हाइट ऊपर है पहाड़ी एरिया से। मैं इसका नाम मुझे याद नहीं, बट जम्मू कश्मीर में, शायद वो कश्मीर में, ठीक ना, वो क्या है, वो ब्रिज कश्मीर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो कंप्लीट हो जाएगा आगे साल तक। ये बना कौन सा, कनकेव ब्रिज, यूं बना ऐसा प्रोलॉन्ग टाइप का। तो उसका हाइट ग्राउंड से ऑलमोस्ट आई डोंट नो 82 मीटर से भी ऊपर है, 82 या पता नहीं कुछ डाटा होगा, आप उसको चेक कर लेंगे, देखना है क्या। तो वो जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन था, दिस इज द पार्ट। तो कन्वेक्स ब्रिज और कनकेव ब्रिज का जो इंटर रिलेशंस होते हैं, कन्वेक्स ब्रिज एंड कनकेव ब्रिज का जो इंटर रिलेशंस होता है, वो हमको हेल्प करता है उस मृत्यु गोला वाले पार्ट में, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ डेथ बोलते हैं, उसको समझने के लिए। अब देखो, अगर हम स्पीड ऑफ डेथ को समझना चाहते हैं, स्पीड ऑफ डेथ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मुझे दो तीन बातों को यहां से क्लियरिटी लानी पड़ेगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम लोग किसी बात को बोला जाए कि सर अगर इसको हम जानते हैं कितनी वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जो डेरिवेशन से पार्ट आता है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कवर दैट स्फेरिकल ब्रिज। तो पहली कहानी होती है मिनिमम velocity required to a vehicle, जो भी मान लो, to a vehicle to cross over। अगर उस ब्रिज की बात करें तो ब्रिज ले लो, नहीं तो मौत के कुआं, दोनों बराबर ही है। क्रॉस ओवर द ब्रिज, स्फेरिकल ब्रिज, स्फेरिकल ब्रिज, उसका नेचर क्या है, कन्वेक्स इन नेचर। वो क्या है, कन्वेक्स इन नेचर, कन्वेक्स इन नेचर। वो क्या है, कन्वेक्स इन नेचर। उसका नेचर कैसा है, कन्वेक्स है। सर तो ब्रिज होगा कैसा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। कुछ इस तरह की बात है, मान लेते हैं सर ये कोई पर्सन था, ये इसका कुछ मास दिया हुआ है, ये कांटेक्ट में, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज आवर सर्कुलर मोशन। हमको ये पता चला सर कांटेक्ट में भी है, सर्कुलर मोशन भी है, तो ये अगर हम सर ये mg लगेगा, अगर ये किसी वेलोसिटी भी मिनिमम से जा रही है, अगर ये किसी भी मिनिमम से जा रही है, दैट इज कॉल्ड भी मिनिमम, ऊपर लगने वाला एक नॉर्मल है। क्योंकि हमने पता था जब भी बॉडी कोई कांटेक्ट में होती है, जब भी बॉडी कोई कांटेक्ट में होती है, उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो सर
और यहाँ पे हमको यही पता है सर सर्कुलर मोशन होता है, अगर ये सर्कुलर मोशन फोर्स करेगा तो mv²/r, टेक इट रेडियस r, मान लेते हैं उस कनकेव ब्रिज का रेडियस पार्ट क्या होगा, r होगा। जो उस पार्ट से इंपॉर्टेंट था, जो एप्लीकेशन पे आएंगे उस पे, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि सर एप्लीकेशन लिखा जाए कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है टू क्रॉस द ब्रिज या स्फेरिकल सरफेस टू क्रॉस द ब्रिज, कौन सा ब्रिज है वो, कन्वेक्स नेचर का है। इट मींस समेशन ऑफ ऑल फोर्स along the vertical direction, क्योंकि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है वो हमारे लिए एप्लीकेबल्स नहीं है, दिस मस्ट बी जीरो इफ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इज जीरो। तो कहना क्या चाहते हो सर, नॉर्मल प्लस mv²/r दैट इज मिनिमम, v मिनिमम वी कैन राइट इज माइनस ऑफ mg=0। वो कितना हो जाएगा, mg=0। तो यहाँ से हमको नॉर्मल भी कभी कोई पूछ सकता है, तो नॉर्मल mg माइनस mv min²/r, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब यहाँ से रीजन होता है, ये तो हमको पूछ लेगा अगर वो ग्रेटर देन होगा तो भी, बट मिनिमम वेलोसिटी नॉर्मल शुड बी 0। फॉर मिनिमम वेलोसिटी जब भी हम लोग स्फीयर गोला की बात करते हैं, जब वो सर्कस में बंदा घूमता है तो समटाइम वो सरफेस कांटेक्ट छोड़ देता है, फिर भी वो बचा रहता है। फॉर नॉर्मल वेलोसिटी जहां पे कांटेक्ट छोड़ता है, रिमेंबर इफ यू लीव द कांटेक्ट, जब कांटेक्ट रहा ही नहीं तो टेंशन का होगा। इफ नॉर्मल =0 देन ये क्या है, नॉर्मल 0 होगा, देन वेलोसिटी शुड बी मिनिमम, वो मिनिमम वेलोसिटी एट विच बॉडी लीव द नॉर्मल, लीव द सरफेस, बॉडी क्या होगा, बॉडी लीव द सरफेस, लीव द सरफेस। ये कब होगा, जब बॉडी सरफेस छोड़ देगी। यस सर, जब सरफेस छोड़ने का मतलब है नॉर्मल 0, ये mg माइनस m v मिनिमम का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे, mg/r, m से m कैंसिल, वेर यू गेट v मिनिमम =rg। क्या आपको ये रिजल्ट देख के याद आएगा फर्स्ट सर्कुलर मोशन? पहले पे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए जो पहला केस था हमारा, जो हमने देखा था, पहले केस में भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए उस बंदे को मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे √r ही चाहिए था। और यहाँ भी क्या चाहिए, अगर कोई वेलोसिटी √r पे टॉप पॉइंट पे कंसीडर करता है और उस तरह का मोशन कंप्लीट करता है, फिर से √5gl बॉटम पोस्ट पे रखता है, तो उस तरफ से क्या होता है, ये मृत्यु का गोला, जान जाती नहीं उसमें, क्या होता है, जान जाती नहीं, भले वो डर लगता है सर स्पेयर ऑफ डेथ है, बट इस तरह के वेलोसिटी को कंसीडर करेगा। एक ही डेरिवेशन था इसलिए हमने एक ही बताया, बाकी आपके बोर्ड में दूसरा है नहीं, इसलिए हमको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी सिंपल वन। ऑल द रिवर्स पार्ट इज अबाउट सिंपल, कौन सा वाला, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से हमको जो स्फीयर ऑफ डेथ का जो एप्लीकेशन था कि कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उस स्फेरिकल ब्रिज को क्रॉस करने के लिए या उस मौत के गोला में सही से घूमने के लिए। अगर मौत के गोला में कोई बंदा घूमना चाहता है, आपकी बात नहीं हो रही है, हम किसी सर्कस वाले की बात कर रहे हैं, तो उसको मिनिमम इतना वेलोसिटी से उसको गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, कहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अपने कर्तव्य को दिखा पाएगा। तो आपको अगली बार से जाएंगे देखने, आप तो डिज्नीलैंड लगता ना, कौन सा लैंड उसका, डिज्नीलैंड, करेक्ट ना, तो वहां जाएंगे तो वहां आपको लगेगा ओहो ये बंदा जो है वो √r वेलोसिटी से क्या कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बाकी सब ऑटोमेटिकली ओनली दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, दैट्स द पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो आपके एग्जाम में था, सिलेबस में है, दिस इज ऑल अबाउट देम। ठीक ना, तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कोशिश करेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में जितने भी डेरिवेशंस थे, क्योंकि इसके मैक्सिमम डेरिवेशन ही आते हैं, क्वेश्चन का तो जनरल फॉर्मेट होता है, डेरिवेशन छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस पर आप डिस्कशन कर लेंगे और सारे शीट में क्वेश्चन जो होगा हम उस पर और चर्चा करेंगे इन फ्यूचर कोर्स, जब हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन से आंसर सेशन शीट करेंगे, जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज शीट है उसका जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर जो आपको एज इट इज मिलने वाला है, जो प्रीवियस ईयर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन। लेकिन आज का जो मैं थोड़ा समरी कर दूं,
एट द सेट पॉइंट जो छोटा छोटा था, जो हमने सारे पार्ट्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन को किस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे रिक्वायरमेंट होती है, और आप एक बात को अच्छे से जानेंगे। जो इंपॉर्टेंस यहां से है उसकी बात हम करें तो सारे डेरिवेशंस, पॉइंट ए का हो जिसको हमने टॉप मोस्ट पॉइंट बोला था, पॉइंट बी का हो जिसको हमने क्या बोला था मिड पॉइंट था, और पॉइंट सी जो ऊपर वाला पॉइंट था, बॉटम टॉप एंड मिड, करेक्ट ना। इस तीनों पॉइंट का डेरिवेशन, इस तीनों पॉइंट का डेरिवेशन क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है, उसको हम लोग अच्छे से आज ड्राइव किए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, दैट इज द आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द डायनेमिक्स पार्ट, जो कि इसका रोटेशनल डायनेमिक्स जो फंडामेंटल्स पार्ट था। नाउ वी कंप्लीटेड, नाउ वी मूव टू द डायनेमिक्स एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू वेरी मच, दैट्स फ्रॉम टुडे। ओके।